इंडेक्स, चौहान वंश, जयपुर इतिहास, मारवाड़ इतिहास, मेवाड़ इतिहास, अन्य राजवंश, ब्रिटिश क्रांति, एकीकरण, जनजाति, प्रजामंडल, राजनीति, क्रांतिकारी सभ्यता, पुरातात्विक स्रोत, मध्यकालीन राष्ट्र व्यवस्था, जनपद, प्राचीन नाम, चौहान वंश। 7वीं से 12वीं शताब्दी का युग राजपूत युग कहा जाता है। चौहानों की उत्पत्ति के मत, अग्निकुंड, चंद्रप्रदेश, पृथ्वीराज दासु ग्रंथ के अनुसार वशिष्ठ ऋषि ने अग्निकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न किए: गुर्जर, परमार, चालुक्य, सोलंकी, चौहान। मूर्ण नैश सूर्यवंशी संकलन किया, सूर्यवंशी। पृथ्वीराज विजय, अमीर महाकाव्य, अमीर रासु ग्रंथ व पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार सूर्यवंशी थे। चंद्रवंशी मत, हंसी शिलालेख, अचलेश्वर मंदिर का लेख, इंद्र के वंशज, रायपाल का सेवड़ी, पाली। विदेशी मत, सक्सित्यन, कर्नल जेम्स ट्रोड और विलियम कुर्क द्वारा। उर्णों की संतान वीएस स्मिथ, कुषाण यूची जासूसी, अलेक्जेंडर कनिंगम, ब्रोच गुदर 678 ईस्वी के आधार पर। वैदिक आर्यों की संतान, विशुद्ध भारतीय, सीबी वैद्य, गौरशंकर। ब्राह्मण मत, गोपीनाथ शर्मा, बिजोले शिलालेख के अनुसार वस्तुगोत्री ब्राह्मण। डॉक्टर दशरथ शर्मा, ग्रंथ अर्ली चौहान डाइडेशन। डी.आर. भंडारकर, कायम खान आशो, जान कमी या नियामत खान के अनुसार। सांबर अजमेर के चौहान, चौहानों को मूल स्थान सवातला सांबर के आसपास था। इन्हें शाकंभरी सांबर के चौहान कहा गया। चौहानों ने प्रारंभिक राजधानी अयोध्या नागौर को बनाया, इसके बाद क्रमशः सांबर और अजमेर। चौहानों ने प्रारंभिक राजधानी अयोध्या नागौर को बनाया, इनके बाद क्रमशः सांबर व अजमेर को राजधानी बनाया। वासुदेव चौहान 551 ईस्वी, चौहान वंश का संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष। बिजोली शिलालेख के अनुसार वस्तु गोत्र का ब्राह्मण जिसने सांबर जेल का निर्माण करवाया, छत्रपुर को राजधानी बनाया। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रत्यारों के संबंध थे, परंतु गुगक प्रथम ने इनकी अधीनता अस्वीकार कर दी। गुगक प्रथम दुर्लभ राज का पुत्र था। प्रत्यार शासक नागपुर तृतीय का सामंत था। हर्षनाथ मंदिर सीकर का निर्माण करवाया। हर्षनाथ जी चौहानों के इष्ट देव आराध्य देव है। चंदन राज, इसकी पत्नी रुद्राणी पुष्कर जेल में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव जी की उपासना करती थी। सिंहराज, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। विग्रहराज द्वितीय। प्रारंभिक चौहान शासकों में सबसे प्रतापी शासक अहिलवाड़ा के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया। बड़वंश गुजरात में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। गोविंदराज द्वितीय। पृथ्वीराज विजय ने इन्हें वेरीगढ़, गोविंदराज तृतीय। पृथ्वीराज विजय में इन्हें वेरीगढ़ शत्रु शासक कहा गया। गजनी के शासकों को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। चामुंडराज, दुर्लभराज तृतीय और विग्रहराज तृतीय। पृथ्वीराज प्रथम, अजय राज के पिता। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ रचना जयलक में बताया इन्होंने 700 चालुक्यों को मार डाला था जो पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए थे। अजय राज चौहान 1105 से 1133 ईस्वी। 1113 में अजय मेरू अजमेर की स्थापना कर अजमेर को राजधानी बनाया। अजय देव अजय प्रिय नाम से चांदी के सिक्के चलाए। पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से भर दिया। सिक्कों पर रानी सोमलवती का नाम मिलता है। अरुणराज अन्नाजी 1133 से 1155 ईस्वी। तुर्क आक्रमणकारियों को खदेड़ा और मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया। इस स्थान को शुद्ध करने के लिए हवन कराया और चंद्रा नदी का जल रोककर 1137 में आना सागर झील का निर्माण करवाया। पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया। देवबोध और धर्मकोश के दरबारी विद्वान थे। ब्रह्म भट्टारक महाराज दया परमेश्वर की उपाधि धारण की। चालुक्य शासक कुमारपाल ने इनको आबू के युद्ध में हरा दिया था। इस युद्ध का वर्णन प्रबंधन चिंतामणि लेखक मैरुतुंग व प्रबंधन कोश लेखक राजशेखर में मिलता है। चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कंचन देवी से विवाह किया था। हत्या बेटे जगदेव चौहान ने की। चौहानों का पितरन था। अरुणराज के 4 पुत्र जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, अपर गांगे
सोमेश्वर चारों शासक बने। बिजोली अभिलेख में सोमेश्वर की उपाधि प्रताप लंकेश्वर मिलती है। विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव चौहान 1158 से 1163 ईस्वी। गजनी के शासक अमीर खुसरू शाह व दिल्ली के तोमर शासक तमर को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किया। दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। इनका काल चौहान वंश का स्वर्णकाल कहलाता है। प्रमुख ग्रंथ ललित विग्रहराज। यह ग्रंथ दरबारी कवि सोमदेव द्वारा लिखा गया, जिसमें विग्रहराज देसल देवी की प्रेम कहानी का काल्पनिक वर्णन मिलता है। बिसल देव रासो दरबारी कवि नरपति नल द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें बिसल देव और राजमती की प्रेम कहानी मिलती है। संस्कृत में हरकेली नाटक की रचना की। इनके समय दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख 1163 ईस्वी उत्कीर्ण हुआ, जिसमें जानकारी मिलती है कि विग्रहराज चतुर्थ ने बलोचों को बार बार पराजित किया। अजमेर में संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठाभरण का निर्माण करवाया, जिसे मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 में तोड़कर 2.5 दिन के झोंपड़े मस्जिद में बदल दिया। यह पंजाब शाखा पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है। ये राजस्थान की प्रथम प्राचीन मस्जिद है। कवि विद्वानों का आशीर्दाता होने के कारण ने कवि बांधो जनक भट्ट ने कहा है। जाबालपुर का नाम ज्वालापुर कर दिया। टोक बिशलपुर कस्बा व बिशल जाकर बांध बनवाया। चौहान पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, इनकी रानी सुहो देवी ने मैनाल में सुवेश्वर शिव मंदिर बनवाया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1163 अहिल पाटन गुजरात में। पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी, सेनाध्यक्ष भुवनमल, मुख्यमंत्री कदम्बास कैमास, पृथ्वीराज के परामर्श मंत्री। पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की आयु में शासक बने। पृथ्वीराज चौहान ने नाना अनंगपाल तोमर ने दिल्ली में लालकोट किले का निर्माण करवाया। इस किले को पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी से जीतकर इसका नाम पितरागढ़ रख दिया। भंडानको का दमन 1182 ईस्वी। मथुरा गुजरात के क्षेत्र में पृथ्वीराज ने इनका दमन किया। महोबा विजय 1182 ईस्वी। महोबा उत्तर प्रदेश के चंदेल शासक परमदेव के वीर सेनापति अलाउद्दीन भाई को पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मार दिया। पृथ्वीराज ने पंजुन राय कछवा को महोबा का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। चालुक्यों पर विजय 1184 ईस्वी। गुजरात के चालुक्यों और अजमेर के चौहानों के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। पृथ्वीराज आशु के अनुसार पृथ्वीराज ने आबू राजकुमारी इच्चिनी से विवाह कर लिया, जिससे गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय नाराज हो गए। भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्रत्यार व पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ। बाद में संधि हो गई। कनौज उत्तर प्रदेश के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता से पृथ्वीराज ने गंधर्व विवाह किया। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। त्राइन वर्तमान में करनाल हरियाणा में पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गोरी के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए। पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली सामंत गोविंदराज ने मोहम्मद गोरी का दांत तोड़ दिया। मोहम्मद गोरी गजनी भाग गया, लेकिन पृथ्वीराज ने गोरी की सेना का पीछा नहीं किया। त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ। पृथ्वीराज चौहान हार गए। बाद में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। पृथ्वीराज चौहान को शीशा के पास बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज दासों के अनुसार मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को गजनी ले गया, जहां चंद्रप्रदायी ने एक दोहा बोला और शब्दभेदी बाण से पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को मार दिया। 4 बार 24 अंगुल अष्ट प्रमाण था ऊपर सुल्तान है मत चूकी चौहान। महत्वपूर्ण बिंदु। मोहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक बना। मोहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक बना। पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने चारों ओर दुश्मनों का खत्मा कर दलबंगल विश्व विजेता की उपाधि धारण की। इनकी अन्य उपाधि
राय पितौर भी है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्र बरदाई, जयानक, विद्यापति, गौड़, बागेश्वर, जनार्दन, असाधार विश्वरूप थे। पृथ्वीराज दासो ग्रंथ पिंगल भाषा में चंद्र बरदाई ने लिखा। इस ग्रंथ को चंद्र बरदाई के पुत्र जलहण ने पूरा किया। नोट: चंद्र बरदाई का मूल नाम पृथ्वी भट्ट वल्लादी था। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ संस्कृत भाषा में जयानक ने लिखा। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम नाट्य रंबा था। पृथ्वीराज की छतरी काबुल अफगानिस्तान। पृथ्वीराज का स्मारक तारागढ़ अजमेर में। रणथंभौर के चौहान 1194 में। गोविंदराज चौहान 1194। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने रणथंभौर की जागीर दे दी। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था वीर नारायण। इल्तुतमिश से संघर्ष हुआ जिसमें इसकी मृत्यु हो गई। वाकबड़ द्वितीय वाकबड़ दिल्ली सल्तनत की रजिया सुल्तान के रणथंभौर आक्रमण को विफल किया। जैत्र सिंह नासिरुद्दीन के रणथंभौर आक्रमण को विफल किया। अमीरदेव चौहान 1282 से 1301 ईस्वी 18 साल शासन किया। रणथंभौर चौहान शासकों में सबसे प्रतापी शासक। विजय अभियान के लिए कोटिजन यज्ञ का आयोजन करवाया जो पंडित विश्वरूप की देखरेख में हुआ। मेवाड़ शासक समर सिंह को पराजित किया। दिल्ली शासक जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में जहाइन दुर्ग पर आक्रमण किया और जहाइन दुर्ग को जीत लिया। जहाइन दुर्ग की रक्षा करते हुए गुरदास सैनी मारा गया। रणथंभौर दुर्ग पर जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार 1291-92 में आक्रमण किया लेकिन दुर्ग जीत नहीं पाए। तब का ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। इस अभियान का वर्णन अमीर खुसरो की रचना मिफ्ता उल फतू व जियाउद्दीन वर्नी की पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही में है। अमीर देव ने 17 युद्ध लड़े जिनमें 16 युद्ध जीते थे। अलाउद्दीन का आक्रमण का कारण अमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मेहर मोहम्मद और मोहम्मद शाह और कैबरू को शरण दी थी। गुजरात अभियान के समय मोहम्मद शाह सारा धन लेकर अमीर देव चौहान के पास चला गया था। अमीर हट के अनुसार मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन खिलजी की बेगम चिमना से प्रेम हो गया था और दोनों मिलकर अलाउद्दीन को मारना चाहते थे। अलाउद्दीन खिलजी का आगमन जब अमीर ने मोहम्मद शाह को लौटाने से मना कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजी। इस सेना ने जहाइन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अमीर देव चौहान ने अपने 2 सैनिक अधिकारी भीम सिंह व धर्म सिंह को भेजा। अलाउद्दीन सेना को पराजित कर धर्म सिंह रणथंभौर की ओर लौट रहा था। भीम सिंह को मार दिया गया। अमीर देव चौहान ने भीम सिंह की मृत्यु के लिए धर्म सिंह को उत्तरदायी ठहराया। अमीर ने धर्म सिंह को हटाकर उसके भाई भोज को सेनापति नियुक्त किया लेकिन बाद में अमीर देव ने भोज को भी निकाल दिया तो अलाउद्दीन के पास चला गया और रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण के लिए कहा। अलाउद्दीन खिलजी की सेना का आक्रमण। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए 2 सेनापति उलुग खां और नुसरत खां को भेजा। अमीर की सेना ने नुसरत खां को मार दिया। अलाउद्दीन खिलजी का आना। अमीर खुसरो रचना खजानुल फतूह तारीख अलाई भी अलाउद्दीन की सेना के साथ आया था जिसने युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया। अलाउद्दीन ने लगभग 1 वर्ष तक रणथंभौर दुर्ग में घेरा डाले रखा जिससे दुर्ग में खाद्य सामग्री का अभाव हो गया। अमीर खुसरो कहता है सोने के 2 दानों के बदले चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। अलाउद्दीन ने अमीर देव के सेनापति रणमल और रतिपाल को दुर्ग देने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। शाखा 11 जुलाई 1301। अमीर देव की पत्नी रंगदेवी व पुत्र देवलदेव ने रणथंभौर दुर्ग में स्थित पद्मा तालाब में कूदकर छावर किया। अमीर देव चौहान ने केसरिया किया। राजस्थान के प्रथम व एकमात्र जल चौर है। मोहम्मद शाह भी अमीर देव की तरफ से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। रणथंभौर विजय के बाद अमीर खुसरो लिखता है आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। अलाउद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग उलुग खां को सौंप दिया। विजयादित्य नामक कवि अमीर देव के दरबार में था।
अमीर देव ने अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनाई, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। अमीर देव चौहान के लिए कहते हैं, सिंह रमन शतपुरुष वचन कदली पड़े एक बार तिलिया तेल अमीर हट चढ़े न दूजी बार। अमीर मकबे ने चंद्र सोई में अमीर राशो सारंगदार 14वीं सदी संस्कृत में। अमीर राशो जोधराज 18वीं सदी अहिरवाटी में। अमीर हट्ट चंद्रशेखर सुरजन चरित्र चंद्रशेखर। अमीर बंधन अमृत कैलाश अमीरायण भांडव व्यास। नाडोल के चौहान शाकंभरी के चौहान के बाद ये प्रथम चौहान राजा था। संस्थापक लक्ष्मण चौहान 960 में। शाकंभरी नरेश वागपति राज का पुत्र था। नाडोल शाखा के कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ शासक सामंत सिंह को पराजित कर चौहानों ने मेवाड़ शासक सामंत सिंह को पराजित कर मेवाड़ को अपने अधीन किया। नाडोल के चौहान जालोर के चौहानों में विलीन हो गए। जालोर के चौहान संस्थापक कीर्तिपाल चौहान 1181 ईस्वी। कीर्तिपाल चौहान ने जालोर को परमाणु से जीतकर जालोर पर अधिकार कर लिया। प्राचीन शिलालेख में जालोर का नाम जाबालीपुर व जालोर किले का नाम स्वर्णगढ़ मिलता है। स्वर्णगढ़ पर्वत से इस शाखा का नाम सोनगरा चौहान है। चाचिक देव चना चबा दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद व बल्दन का समकालीन था, फिर भी इनके समय आक्रमण नहीं हुआ। कानर देव चौहान 1305 1311 ईस्वी। कानर देव प्रबंधन ग्रंथ रचयिता पद्मनाभ जालोर के शासक अकेराज का दरबारी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के लिए रास्ता मांगा था। कानर देव के मुख्यमंत्री जैता देवड़ा ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर हमला कर दिया। कानर देव का मुख्यमंत्री कौन था? जैता देवड़ा। मूढ़ के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा कानर देव के पुत्र विरमदेव से शादी करना चाहती थी, परंतु विरमदेव ने शादी करने से मना कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना अभियान 2 जुलाई 1308। अलाउद्दीन की सेना के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सिवाना दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। सिवाना का सेनापति सांतल देव कानर देव का भतीजा देशद्रोही बावला परमार ने सिवाना किले के पानी में गोमांस मिलाकर उसे अपवित्र कर दिया। हीरा दे अलाउद्दीन के सेनानायक नाहर खां तथा भोज मारे गए। नाहर खां व भोज सिवाना अभियान में मारे गए। सांतल देव के नेतृत्व में केवश्रिया व महिलाओं ने जोर किया। अलाउद्दीन खिलजी ने विजय के बाद सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद और रखा और दुर्ग कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया। जालोर अभियान 1311। कानर देव के सेनापति दहिया बीका ने शत्रु सेना को जालोर दुर्ग तक पहुंचने का सुरक्षित मार्ग बता दिया। कानर देव का पुत्र विरमदेव स्वर्णगढ़ अलाउद्दीन की सेना के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। कानर देव की रानी जैतल देव के नेतृत्व में महिलाओं ने जंग किया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का नाम जलालाबाद रखा। इस युद्ध का वर्णन पद्मनाभ के ग्रंथ विरमदेव स्वर्णगढ़ की बात व अमीरायण में भी मिलता है। कानर देव के भाई मालदेव स्वर्णगढ़ ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली, जिसे बाद में चित्तौड़ किले का भार सौंपा गया। सिरोही के चौहान। प्राचीन साहित्य में सिरोही का नाम अर्बुद प्रदेश है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार सिरोही का मूल नाम शिवपुरी है। सिरोही का पुराना नाम शरणबाई भी मिलता है। प्रारंभ में आबू में परमार का शासन था, जिसका संस्थापक धूमराज था, जिनकी राजधानी चंद्रावती थी। बाद में सैसमल ने सिरोही नगर की स्थापना की। लुम्बा चौहान सिरोही का देवड़ा शासक शाखा का संस्थापक आदि पुरुष 1311 के लगभग आबू और चंद्रावती को परमारों से छीनकर देवड़ा शाखा की स्थापना की। देवड़ा चौहानों के कुलदेव सारणेश्वर महादेव है। अकयराज देवड़ा उपनाम उड़ना अकयराज 1527 के कान्हा युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया। सुल्तान देवड़ा दत्तानी का युद्ध। सुल्तान देवड़ा दत्तानी के युद्ध अक्टूबर 1583 में महाराणा प्रताप के भाई जगमाल अकबर का सेनापति को मार दिया था। बूंदी के चौहान। कुंभाकालीन लेख में बूंदी का नाम वृद्धावंती देवी सिंह आड़ा बूंदी के शासक जैता मीणा को पराजित कर
बूंदी राज्य में हाड़ा चौहान वंश की स्थापना की। राव सुरजन हाड़ा अकबर चित्तौड़ का किला जीतकर रणथंभौर के चारों ओर घेरा डालता है। उस समय सुरजन हाड़ा ने 1569 में अकबर से संधि की थी। अकबर ने सुरजन हाड़ा को राव राजा की उपाधि दी, 5000 का मनसब दिया। सुरजन हाड़ा के कहने पर कवि चंद्रशेखर ने सुरजन चरित्र ग्रंथ की रचना की। रतन सिंह हाड़ा जहांगीर ने 5000 का मनसबदार बनाया तथा इनके न्याय के कारण इनको रामराज व चित्रकला प्रेमी होने के कारण सरभजन राय की उपाधि दी। राव छत्रसाल या छत्रसाल हाड़ा केशवराय पाटन बूंदी में केशवराय मंदिर बनवाया और बूंदी किले में रंगमहल का निर्माण कराया। अनुरुद्ध हाड़ा इनके शासनकाल में 1695 में देवपुरा गांव बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण राव देवा ने करवाया। अनुरुद्ध के काल में देवा ने 84 खंभों की छतरी का निर्माण किया। इनकी पत्नी नाथावती ने 1699 में बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण अपने पुत्र बुद्ध सिंह के काल में करवाया। इनका पुत्र जोध सिंह हाड़ा जैत सागर तालाब में बूंदी में गणगौर के अवसर पर रानियों और गणगौर की प्रतिमा के साथ डूब गए, इसलिए कहावत प्रचलित है, हाड़ो ले डूबियो गणगौर। राव बुद्ध सिंह नेत्रंग की रचना की। इनके समय में मुगल बादशाह फर्रुखशेर ने बूंदी का नाम फर्रुखाबाद रखा। बूंदी बुद्ध सिंह की कछवा रानी अमर कुंवर ने अपने पुत्र उमेश सिंह को राजा बनाने के लिए अपने रागिंग भाई मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को बुलाया था। सवाई जयसिंह ने दलेर सिंह को बूंदी का शासक बना दिया था। राजस्थान में सर्वप्रथम 18 अप्रैल 1734 मराठा का प्रवेश हुआ। 18 अप्रैल 1734 को मराठा का प्रवेश हुआ, जबकि 17 जुलाई 1734 को ओरडा सम्मेलन हुआ। उमेश सिंह के पास हुंजा नामक घोड़ा था। तारागढ़ किला बूंदी में चित्रकला का निर्माण करवाया। विष्णु सिंह 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। बहादुर सिंह बूंदी का अंतिम शासक था। कोटा के चौहान कोटा भील के नाम पर कोटा नाम पड़ा। कोटा का पुराना नाम नंदग्राम था। कोटा प्रारंभ में बूंदी रियासत का ही भाग था। यहाँ पर चौहानों की हाड़ा शाखा का शासन था। 1631 में शाहजहां ने बूंदी नरेश रतन सिंह के पुत्र माधव सिंह कोटा संस्थापक को कोटा दे दिया। मांगरोल का युद्ध 1821 कोटा महाराव किशोर सिंह द्वितीय व झाला जालिम सिंह कोटा के फौजदार प्रशासक के मध्य कोटा की प्रशासनिक शक्तियों को लेकर भारत के पास मांगरोल का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने जालिम सिंह का साथ दिया। युद्ध जीतने के बाद जालिम सिंह कोटा प्रशासन का सर्वेसर्वा बन गया था। 1838 में झाला मदन सिंह जालिम सिंह का पोता को अंग्रेजों ने कोटा रियासत के 17 परगने देकर झालावाड़ रियासत बना दी थी, जिसकी राजधानी झालरापाटन रखी। नोट: अंग्रेजों द्वारा बनाई गई राजस्थान की अंतिम रियासत झालावाड़ थी। जयपुर का इतिहास। शासन किया कछवा वंश। भगवान राम के पुत्र कछवा ने कुल देवी जम्बोय माता, आराध्य देवी शीला देवी, अमेर दुर्ग कुल देवता अंबिकेश्वर महादेव, अमेर में आराध्य देवता गोविंद देव जी, जयपुर में जिनका मंदिर का वास्तुकार गोविंद था। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। राजधानी दौसा 1137 में डुले राय ने बड़गुदरों को पराजित कर बनाई। मानसी या जम्मू रामगढ़ 1137 में डुले राय ने मीणाओं को पराजित कर बनाई। दौसा और जमरागढ़ दोनों 1137 में डुले राय ने बनवाई, जबकि आमेर को 1207 में कोकिल देव ने मीणाओं को पराजित कर बनवाया। जयपुर 1727 जयसिंह ने बनवाई। डुले राय तेजग्राम या ढोला मूल नाम सहल कुम्हार कछवा वंश का संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष। रामगढ़ में कुलदेवी जम्बोय माता का मंदिर बनाया। ढोला मारू की प्रेम कहानी। ढोला नरवर मध्य प्रदेश के सोड़ा का पुत्र था, जबकि मारू पुंगड़ बीकानेर पुंगड़ की बेटी थी। ढोला मारू की शादी पुष्कर में होती है। विवाह की आयु ढोला 3 साल, मारू 1.5 साल। कोकिल देव मीणाओं को हराकर आमेर को 1207 में राजधानी बनाया। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। पंचन देव पृथ्वीराज चौहान ने महोबा का प्रशासक नियुक्त किया। त्रैन युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। राजदेव आमेर में कदमी महलों का निर्माण करवाया। या पर आमेर के शासकों का राज तिलक मीणाओं द्वारा किया जाता है। आमेर में कदमी महलों का निर्माण करवाया।
आमेर बेकदमी महलों का निर्माण करवाया। यहाँ पर आमेर के शासकों का राज तिलक व मीणाओं द्वारा किया जाता है। पृथ्वीराज कछवा आमेर राज्य को अपनी 12 पुत्रों में बांट दिया था। आमेर 12 कोटड़ी कहलाया। प्रमुख जागीर राजावत, नातावत, खंगारोत, बांकावत। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इनके काल में गलताजी जयपुर में कृष्णा पेहरी ने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। रतन सिंह छेछासूरी को इदंता स्वीकार की। भारमल 1547 से 1574 ईस्वी। 1562 में बादशाह अकबर ने अजमेर की तीर्थ यात्रा की। तब भारमल ने जगदई खां की सहायता से अकबर से भेंट की। भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई मानमती शाहीबाई का विवाह 6 फरवरी 1562 को सांबर में अकबर से कर दिया था। इनसे सलीम जहांगीर का जन्म हुआ। जहांगीर ने अपनी माता हरकाबाई का नाम मरियम उजमानी रखा। राजपूताना के पहले शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध बनाए। अकबर ने भारमल को 5000 का मनसबदार बनाया तथा राजा व अमीर उल उमरा की उपाधि दी। नोट: अकबर भारमल की पहली मुलाकात 1556 में मजनू खान ने नारनौल दिल्ली में करवाई थी। भगवंत दास 1574 से 1589। अकबर ने इनको भी अमीर उल उमरा की उपाधि दी और 5000 का मनसबदार बनाया। चित्तौड़ आक्रमण 1568 ईस्वी में अकबर का साथ दिया। 13 फरवरी 1585 में भगवंत ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के किया। इनका जन्म खुसरो इनका पुत्र हुआ। मिर्जा राजा मानसिंह 1589 1614 ईस्वी। जन्म 1550। मौजमाबाद दूदू। जयपुर में 12 वर्ष की उम्र में ही मुगल दरबार में चले गए। अकबर व जहांगीर की सेवा की उपाधि प्रजन पुत्र मिर्जा राजा अकबर ने दी। 1569 में अपने पिता भगवंत दास के साथ रणथंभौर के सुरजनहाड़ा के विरुद्ध प्रथम सैनिक अभियान किया। 1572 में सरनाल गुजरात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1573 में डूंगरपुर शासक आशकरणों को पराजित किया। काबुल की सूबेदारी 1585 से 1587 में अकबर ने अपने सौतेले भाई हाकिम के विद्रोह को दबाने के लिए मिर्जा राजा मानसिंह को काबुल भेजा। मानसिंह ने काबुल में मिर्जा हाकिम को हराया। तब अकबर ने मानसिंह को 5000 जात सवार देकर मनसबदार बनाया। मिर्जा राजा की उपाधि दी। काबुल में 5 कबीलों पर विजय के बाद कबीलों ने अपने ध्वज का हिस्सा फाड़कर मानसिंह को दिया था। इसी पतरंगी ध्वज को जयपुर का राजकीय ध्वज बनाया। बिहार की सूबेदारी 1587 से 1594 ईस्वी। काबुल से मानसिंह का स्थानांतरण बिहार कर दिया गया क्योंकि वहाँ स्थानीय जागीरदार विद्रोह कर रहे थे। 2 बार बिहार में सूबेदार रहे। यहाँ मानपुर नगर बसाया। 1592 ईस्वी में उड़ीसा के अफगान शासक नासिर खां व कदलू खां को हराया व पूरी उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर अकबर के अधिकार में किया। बंगाल की सूबेदारी 1594 से 1605 ईस्वी। अकबर ने 1594 में बंगाल की सूबेदार बनाया। 3 बार बंगाल का सूबेदार रहे। 1604 में पूर्वी बंगाल के राजा केदार कायद को हराकर जसोर नामक स्थान से शीतला देवी की मूर्ति आमेर लाई। 1605 में बंगाल जीता। तब अकबर ने 7000 के मनसबदार बनाया, लेकिन बाद में जहांगीर ने मनसबदारी में कमी कर दी। बंगाल में अकबरपुर वर्तमान राजमहल बसाया। अकबर ने 7000 की मनसबदारी 2 व्यक्तियों को दी, मिर्जा राजा मानसिंह, मिर्जा अजीज खोखा। सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या औरंगजेब के काल में 33% थी व अकबर के समय 22% थी। मानसिंह ने गोविंद देव जी मंदिर वास्तुकार गोविंद दास वृंदावन यूपी में बनाया, जिसको बाद में सोई जयसिंह ने जयपुर में चंद्रमहल के पास पुनः स्थापित कराया। मानसिंह अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। दरबारी कवि पुंडरीक विठल ने रागमाला, रागचंद्रोदय, रागमंजरी, नर्तन निर्णय, दूनी प्रकाश ग्रंथों की रचना की। मानसिंह के समय कवि नरोत्तम ने मानचरित्र रसो, राय मुरारी दान ने मान प्रकाश और जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली ग्रंथ की रचना की।
हरिनाथ, सुंदरदास, हापा बारट, जगन्नाथ मिर्जा राजा मानसिंह के दरबारी कवि थे। 1614 में मानसिंह की एतपुरा महाराष्ट्र में मृत्यु हो गई। भाव सिंह 1614 से 21। मानसिंह के बाद भाव सिंह बना, फिर मिर्जा राजा जयसिंह। 1621 से 1667 ईस्वी। जयपुर शासकों में सबसे लंबा शासनकाल 40 वर्ष। मिर्जा राजा जयसिंह का सबसे लंबा शासनकाल था। 3 मुगल बादशाहों की सेवा की। जहांगीर, इनके समय मलिक अंबर के विरुद्ध अहमदनगर अभियान किया। शाहजहां, इनके समय कंधार अभियान किया। शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी व 5000 का मनसा बनाया। शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान में दक्षिण भारत गए। शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का नेतृत्व किया। औरंगजेब, इनके समय शिवाजी के विरुद्ध अभियान किया। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। मिर्जा राजा जयसिंह ने तीनों के साथ काम किया, जहांगीर के साथ में, शाहजहां के साथ में और औरंगजेब के साथ में। शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकारी संघर्ष। बहादुरपुर का युद्ध फरवरी 1658। शाह शुजा पर नियंत्रण लगाने के लिए शाहजहां ने दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह पर मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। इन्होंने बनारस के पास शाह शुजा को हरा दिया। तब शाहजहां ने खुश होकर मिर्जा राजा जयसिंह को 6000 का मनसबदार बनाया। धर्मत उज्जैन का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी। औरंगजेब प्लस मुराद बख्श VS वर्सेस दारा शिकोह प्लस मारवाड़ शासक जसवंत सिंह मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुआ। औरंगजेब विजयी हुआ। श्यामगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी। औरंगजेब प्लस मुराद वर्सेस दारा शिकोह के मध्य हुआ। औरंगजेब विजयी हुआ। दोरई अजमेर का युद्ध 14 मई 1659। औरंगजेब प्लस मिर्जा राजा जयसिंह वर्सेस दारा शिकोह के मध्य हुआ। औरंगजेब विजयी हुआ। 3 युद्ध 58 में हुए। 8, 8, 8 3 बार और 9 एक बार। फिर पुरंदर की संधि 11 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य। मैं शिवा को वर्त के चक्र की तरह खेल लूंगा। शिवाजी की 35 में से 23 किले मुगलों को दे दिए। संधि के तहत शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसबदार बनाया जाएगा। संधि की मध्यस्थता रघुनाथ पंडित अत्रेय ने की थी। बहादुर दशादे पुरी कला भाषा थी। इनके दरबार में कवि बिहारी था, जो बिहारी सत्सई ग्रंथ 713 दोहे की रचना की। इनको मिर्जा राजा जयसिंह प्रत्येक दोहे पर सोने की अशरफी देते थे। बिहारी लाल का भांजा कुलपति मिश्र मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में था, जिसको कुल 52 ग्रंथों की रचना की। रामकवि ने जयसिंह चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की। बुरहानपुरा मध्य प्रदेश में हुई मृत्यु किसकी? मिर्जा राजा जयसिंह की। मानसिंह की तो ललितपुरा महाराष्ट्र में, जबकि मिर्जा राजा जयसिंह की बुरहानपुरा MP में। शहीद जयसिंह द्वितीय 1700 से 1743। पिता बिशन सिंह। 7 मुगल बादशाहों की सेवा की। मूल नाम विजय सिंह था। औरंगजेब ने जयसिंह कर दिया। वह इनकी वाक्पटुता से प्रभावित होकर स्वाई की उपाधि दी। इनके बाद जयपुर शासकों की उपाधि स्वाई हो गई। जाजव का युद्ध 1707 ईस्वी। औरंगजेब के पुत्र आजम और मुज्जम के मध्य हुआ, जिसमें स्वाई जयसिंह ने आजम का साथ दिया, लेकिन आजम युद्ध हार गया। मुज्जम जीत गए। मुज्जम ने युद्ध जीतने के बाद अपना नाम बहादुर शाह प्रथम रखा। विजय सिंह को आमेर का शासक बना दिया। आमेर का नाम मोमिनाबाद कर दिया और यहाँ का फौजदार सैयद हुसैन खां को बनाया। देवारी उदयपुर समझौता 1708 ईस्वी। शहीद जयसिंह जयपुर। अजीत सिंह मारवाड़। महाराणा अमर सिंह द्वितीय मेवाड़ के मध्य हुआ, जिसमें तय किया गया कि मारवाड़ का शासक अजीत सिंह को, आमेर का शासक शहीद जयसिंह को बनाएंगे। वह मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय अपनी पुत्री चंद्रकुमारी का विवाह शहीद जयसिंह के साथ इस शर्त पर करेंगे कि इनसे उत्पन्न पुत्र आमेर का शासक बनेगा। बूंदी के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप। बूंदी के शासक रावबहादुर सिंह की पत्नी अमर कुंवरी शहीद जयसिंह की बहन ने अपने पुत्र उमेश सिंह के पक्ष में मराठा सरदार राव होलकर को आमंत्रित किया था, क्योंकि शहीद जयसिंह बूंदी के शासक दलेल सिंह को बनाना चाहते थे। भरतपुर विवाद। शहीद जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी व डींग की जागीर दी। मोहम्मद शाह रंगीला ने शहीद जयसिंह को राज राजेश्वर
राजाधिराज सवाई सरमंद ए राजा ए हिंद की उपाधि दी। इतिहासकारों ने सूर्य जयसिंह को चाणक्य की संज्ञा दी। हुडा सम्मेलन भिलवाड़ा 17 जुलाई 1734 योजना करता सूर्य जयसिंह। उद्देश्य मराठा आक्रमण को रोकने के लिए राजपूताना के सभी राजाओं को एक करना। अध्यक्ष मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय। इस सम्मेलन में बूंदी से दलई सिंह, मारवाड़ से अभय सिंह, बीकानेर से जोरावर सिंह, करौली से गोपाल सिंह आए। धौलपुर समझौता 1741 सूर्य जयसिंह व पेशवा बालाजी बाजीराव के मध्य हुआ। सूर्य जयसिंह 3 बार मालवा सूबेदार बने। 1713 में फर्रुख सिंह ने 7000 का मनसबदार बनाकर मालवा सूबेदार बनाया व 2 बार मोहम्मद शाह रंगीला ने बनाया। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 नींव रखी पंडित जगन्नाथ सम्राट ने। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य बंगाली। 9 वर्ग सिद्धांत पर बसाया गया। भारत में बसने वाला प्रथम व्यवस्थित नगर नियोजित है। सीवी रमन ने इसे रंगश्री द्वीप आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा है। 7 दरवाजे सड़कें समीकरण पर काटती है। विश्व हैबर के अनुसार जयपुर नगर का परकोटा मास्को के क्रेमलिन नगर के समान है। जंतर मंतर सूर्य जयसिंह ने नक्षत्रों की गणना के लिए 5 वेधशाला बनाई। दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा, उज्जैन। दिल्ली, बनारस, मथुरा, उज्जैन और जयपुर। जयपुर वाली सबसे बड़ी है, दिल्ली वाली सबसे प्राचीन है। जयपुर वेधशाला सबसे बड़ी वेधशाला है जिससे जुलाई 2010 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला है। खगोल ज्योतिष सूर्य जयसिंह ने 1725 से 1733 तक शुद्ध नक्षत्रों की सारणी खगोल विज्ञान से संबंधित बनाई, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट की। यह सारणी जीत मोहम्मद शाह कहलाई। जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। खगोल शास्त्र के ज्ञान अपने गुरु जगन्नाथ से सीखा। इनके दरबार में ज्योतिषी केवलराम भी रहते थे। किसके? सूर्य जयसिंह के, जिन्होंने लोगोरिथम के फ्रेंच से संस्कृत में अनुवाद किया, जिसको विभाग सारणी कहा जाता है। साहित्य जयसिंह कल्पद्रुम की रचना पुंडरीक रत्नाकर ने की। इनके समय प्रसिद्ध विद्वान श्री कृष्ण भट्ट ने ईश्वर विलास काव्य की रचना की। इनके अन्य ग्रंथ पद्य मुक्तावली, व्रत मुक्तावली, राम गीतम। पद्य मुक्तावली, व्रत मुक्तावली, राम गीतम। कृष्ण भट्ट को सूर्य जयसिंह ने कवि कलानिधि व राम रसाचार्य की उपाधि दी। इन्होंने राम रसा राघव गीतम ग्रंथ की रचना की। सूर्य जयसिंह की अन्य जानकारी। सूर्य जयसिंह गोविंद देव जी की प्रतिमा वृंदावन से जयपुर लाए व चंद्रमहल के पास स्थित जय निवास बाग में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। जयपुर के शासक अपने आप को गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं। सूर्य जयसिंह अंतिम हिंदू शासक जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ पुंडरीक रत्नाकर की देखरेख में किया है। सूर्य जयसिंह पहला राजपूत शासक जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की। विधवा पुनर्विवाह विवाह को लागू करने के नियम बनाए। ईश्वर सिंह 1743-1750 देवरी समझौते के तहत माधव सिंह जयपुर का शासक बनना था, किंतु जयपुर के सरदारों ने ईश्वरी सिंह को शासक बना दिया। राजमहल टॉक का युद्ध 1 मार्च 1747 ईश्वर सिंह महाराजा सूरजमल, वीएस माधव सिंह, जगत सिंह द्वितीय, मरारा वॉलकर, जिसमें ईश्वर सिंह की विजय हुई। इस विजय सूरजमल हाथ भाई टेंशन करने। इस विजय के उपलक्ष्य में ईश्वर सिंह ने एक 7 मंजिला इसरलाट वर्तमान सड़क सुली का निर्माण कराया। बगरू का युद्ध 1748 ईस्वी ईश्वर सिंह वीएस माधव सिंह प्लस मल्हारराव होलकर के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें ईश्वर सिंह की हार हुई। ईश्वर सिंह ने माधव सिंह को 5 परगने व मराठों को बड़ी धनराशि देने की बात की। इनमें सूरजमल हाथ लिखड़ो गोंडा। ईश्वर सिंह मराठों का हरजाना नहीं दे पाया तो 1750 ईस्वी में मराठों के दबाव में ईश्वरलाल से कूदकर आत्महत्या कर ली। सवाई माधव सिंह प्रथम 1750 से 1768 इसके राजा बनने के बाद मराठों ने फिर धनराशि मांगी। धन न मिलने पर मराठा सैनिकों ने जयपुर में उपद्रव मचाया। जयपुर के नागरिकों ने मराठा सैनिकों का कत्लेआम किया। कांकोड़ का युद्ध टोंक में 1759 माधव सिंह को मराठा सरदार मल्हारराव होलकर के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें माधव सिंह की विजय हुई। भटवाड़ा 12 का युद्ध 1761 रणथंभौर अधिकार को लेकर माधव सिंह और चतुरसाल कोटा जालिम सिंह के मध्य हुआ, जिसमें कोटा के शासक चतुरसाल जीत गए। सवाई माधव सिंह ने 1763 में सवाई
माधवपुर नगर बसाया। 1763 में स्वयं माधवपुर नगर बसाया। वह शील डोंगरी पहाड़ी चाकसू जयपुर में शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया। सवाई प्रताप सिंह 1778 से 1803 ईस्वी, इसके समय जयपुर में मराठों के सर्वाधिक आक्रमण हुए। तुंगा लालसोट तोशा का युद्ध 28 जुलाई 1787 ईस्वी, मोरेल नदी के किनारे। 28 जुलाई 1787 को तुंगा का युद्ध हुआ। सवाई प्रताप सिंह प्लस महाराजा विजय सिंह मारवाड़ वीएस माधजी सिंधिया के मध्य युद्ध हुआ। तुंगा में सिंधिया आया था, वरना ज़्यादातर होलकर ही आता है। सिंधिया ने कहा अगर मैं सिंधिया की हार हो गई और सिंधिया ने कहा अगर मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा। पाटन का युद्ध 1790 में प्रताप सिंह, विजय सिंह और वीएस महाजी सिंधिया डी बरगोई फ्रांस के मध्य हुआ, जिसमें महाजी सिंधिया जीत गए। डी ब्रोइन की कब्र मेड़ता नागौर में। मालपुरा टोक का युद्ध 1800 ईस्वी। सोई प्रताप सिंह व मराठा सरदार दौलत राव सिंधिया के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें सवाई प्रताप सिंह की हार हुई। साहित्य प्रताप सिंह का काल जयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल है। विद्वान और संगीतज्ञों के आश्रयदाता होने के साथ साथ स्वयं भी ब्रजनिधि के नाम से कविता लिखते थे। ढूंढाड़ी प्लस ब्रज भाषा में संगीत गुरु चांद का स्वर सागर ग्रंथ की रचना की। संगीत गुरु चांद का स्वर सागर ग्रंथ की रचना की। काव्य गुरु गणपत भारती संगीत सागर ग्रंथ लिखा। इन्होंने जयपुर में देवर्षि ब्रजबार भट्ट के नेतृत्व में संगीत सम्मेलन करवा कर राधा गोविंद संगीत के अलावा ग्रंथ की रचना की। 22 संगीतज्ञ, 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 विशेषज्ञ रहते हैं, जिन्होंने गंधर्व बाईसी गुणीजन खान कहा जाता था। महाराष्ट्र से तमाशा लोक नाट्य लेकर आए थे, जिनके कलाकार वंशीधर भट्ट थे। सवाई जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह जोधपुर शासक भीम सिंह से तय हुआ, परंतु मारवाड़ शासक भीम सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण कृष्णा कुमारी का विवाह सवाई जगत सिंह के साथ तय हुआ। गेंगोली डेडिया कोतड़ों का युद्ध 1807 ईस्वी में कृष्ण कुमारी को लेकर सवाई जगत सिंह प्लस अमीर का पिंडारी वीएस मान सिंह मारवाड़ के मध्य हुआ, जिसमें सवाई जगत सिंह जीत गए, लेकिन बाद में मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने अमीर का पिंडारी की सलाह पर अजय सिंह जुंडावत के हाथों कृष्ण कुमारी को जहर दिलवा दिया। सवाई जगत सिंह पर नर्तकी रश कपूर का काफ़ी प्रभाव था। रश कपूर ने अपने नाम से सिक्के भी चलाए थे। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। सवाई राम सिंह द्वितीय 1835 से 1880 ईस्वी अल्पायु में जयपुर के शासक बने, इसलिए अंग्रेज अधिकारी जॉन लुडलो ने जयपुर का प्रशासन संभाला। जॉन लुडलो ने जयपुर में सती प्रथा, दास प्रथा, कन्यावध, दहेज प्रथा पर रोक लगाने के आदेश जारी किए। 1844 में जॉन लुडो के प्रयासों से जयपुर में सर्वप्रथम समाधि प्रथा पर रोक लगी। 1857 में कि स्वतंत्र संग्राम में महाराजा राम सिंह ने अंग्रेजों की भरपूर सहायता की, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें सितारे हिंदी की उपाधि दी तथा कोटपुतली की जागीर दी। 1844 में जयपुर महाराजा व महारानी कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, महाराजा लाइब्रेरी का निर्माण करवाया। 1868 में अकाल कार्य में रामनिवास बाग बनवाया। प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड ने 1874 ईस्वी में जयपुर आगमन पर राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया। जयपुर के लिए स्वतंत्र पिंक सिटी शब्द का प्रयोग किया। स्नेल रीड ने अपनी पुस्तक रॉयल टूर टू इंडिया में किया। 1857 में मद्रासा हुनरी राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना कला के विकास के लिए। 1871 में राम प्रकाश थिएटर रंगमंच की स्थापना की, जो उत्तरी भारत का पहला रंगमंच व प्रथम फारसी थिएटर था। लोकनाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए सवाई माधव सिंह द्वितीय ने नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 सुंदर महलों का निर्माण करवाया। 9 समान स्वीट, इनको बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है माधव सिंह द्वितीय को। जब महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयपुर आए, तब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए इन्होंने 5 लाख रुपए दान दिए, सर्वाधिक। जयपुर के सिटी पैलेस में मुबारक महल का निर्माण करवाया। 1902 में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने के लिए इंग्लैंड गए, तब गंगा जल से भरे
वे चांदी की तो विशाल पात्र साथ लेकर गए जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामांकित विश्व के सबसे बड़े जलपात्र हैं। वर्तमान में सिटी पैलेस जयपुर में सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर के अंतिम शासक प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल आधुनिक जयपुर का निर्माता बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी से विवाह किया। पोलो के खिलाड़ी थे, पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई। 1962 में लोकसभा बने कौन? यह आपकी राजकुमारी थी ना, गायत्री। 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। राजस्थान के राज प्रमुख रहे। 62 में राज्यसभा लड़े, 62 से राज्यसभा सदस्य बने और 62 से लोकसभा कौन बनी? गायत्री देवी। 1965 में स्पेन में राजदूत भारत के राजदूत नियुक्त किए गए थे। मारवाड़ का इतिहास। मारो मारवाड़ है कालजियारी कोर जानी जे आका देश में। क्षेत्र जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, जालोर, पाली। राठौड़ों की उत्पत्ति मोहनोत्तैंसी प्लस जोधपुर राज्य के ख्यात पृथ्वीराज रासो के अनुसार जयचंद गेडवाल के पुत्र सिंह ने 1240 ईस्वी में कन्नौज से आकर राठौड़ वंश की स्थापना की। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बदायूं से आकर राव सिंह ने राठौड़ वंश की स्थापना की थी। राठौड़ स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। राठौड़ शब्द संस्कृत के राष्ट्रकूट से बनाया जो दक्षिण भारत की एक जाति थी। कर्नल टोड ने कहा है मुगल बादशाह अपनी बीजों में से आदि के लिए राठौड़ों की एकलग तरवारों को एहसान मानते थे। राठौड़ों की कुलदेवी नागनेज मादा, आराध्य देवी, इष्ट देवी चामुंडा या मेहरानगढ़ में है। सिया मारवाड़ की राठौड़ वंश का संस्थापक आदि पुरुष पाली के पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मारवाड़ आए क्योंकि मेर पालीवालों को लूटपाट करते थे। राव सिंह पालीवाल ब्राह्मणों और मुस्लिम आक्रांतों के बीच लड़े युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए। इस युद्ध को लाख जमर कहा जाता है। लाख जमर में मारवाड़ का राव सिंह शामिल हुआ। राव सिंह का स्मारक बीटू पाली में। रावास्थान राव सिंह के पुत्र खेड़ बालोतरा पर अधिकार कर रणछोड़ राय मंदिर का निर्माण करवाया। जलालुद्दीन खिलजी की सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। राव धुवड़ कर्नाटक से अपनी कुलदेवी चक्रेश्वरी नागेश्वरी माता की मूर्ति लाकर नगाना गांव बालोतरा में स्थापित करवाई। मल्लीनाथ जी बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा है। राजस्थान के लोक देवता हैं जिनका मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में। राव चुंडा वीरमदेव का पुत्र थे। प्रतिहार वंश की इंदा शाखा ने अपनी राजकुमारी की शादी राव चुंडा के साथ कर दी। दहेज में मंडोर दे दिया। राव चुंडा ने अपनी राजधानी मंडोर जोधपुर को बनाया। मंडोर का प्राचीन नाम मांडवीपुर था। मारवाड़ के राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक मारवाड़ में सामंतशाही नौकरशाही की शुरुआत की। राव चुंडा ने अपनी रानी किशोर कंवरी के प्रभाव में छोटे बेटे राव कान्हा को राजा बना दिया। बड़े पुत्र राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लागा के साथ इस शर्त पर किया कि उनसे उत्पन्न पुत्र मेवाड़ का शासक बनेगा। राव रणमल मेवाड़ में रहकर राणा मोकल के संरक्षण बने, लेकिन रणमल ने राव चुंडा के भाई राघव देव की हत्या करवा दी। तब वाणा कुंभा ने रणमल की प्रेमिका भारमल की सहायता से रणमल की हत्या करवा दी। जोधा 1438 से 1489 ईस्वी। 1438 में जब चित्तौड़ में उनके पिता रणमल की हत्या हुई तब जोधा मेवाड़ से अपने साथियों के साथ मारवाड़ की तरफ भागा। अड़भुजी के आशीर्वाद से राव जोधा ने आहाड़ा हिंगोला को पराजित कर मंडोर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। आवड़ बावड़ की संधि 1453 में हंसाबाई की मध्यस्थता से मेवाड़ महाराणा कुंभा व मारवाड़ राव जोधा की सीमा का निर्धारण सोजत पाली में किया गया। राव जोधा ने अपनी पुत्री शंकर देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायबल से कर दिया। राव जोधा ने 13 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग नींव करणी माता ने लकीब बनाकर शहर बसाया। 13 मई 1459 को राव जोधा ने दूसरे पुत्र राव बीका को बीकानेर बसाया। राव जोधा के पुत्र राव दूधा ने मेड़ता बसाया व राव जोधा के पुत्र करमसिद्धि ने एक वंश करमसोत राठौड़ की कहलाए। राव जोधा की रानी जसमादे ने जोधपुर में रानी सागर तालाब का बनवाया। अपनी माता कोडमदेव के नाम पर जोधा ने कोडमदेश्वर तालाब बनवाया। राव जोधा ने दिल्ली शासक बेलो लोधी को हराया। पंडित गौरसिंह हीराचंद ओझा के अनुसार राव जोधा मारवाड़ का प्रथम प्रतापी राजा था। राव सांतल देव अजमेर के सूबेदार मल्लू खां के सेनापति घुड़देव खां ने मारवाड़ में गणगौर की पूजा कर रही 140 कन्याओं का अपहरण कर लिया। राव सांतल ने घुड़देव खां का सर
काट कर तीरों से चित्रित कर कन्याओं को दे दिया। राव गंगा राठौड़ खानवा के युद्ध में 1527 में अपने पुत्र मालदेव के नेतृत्व में 4000 की सेना भेजकर राणा सांगा की मदद की। जोधपुर में गंगा लाव तालाब गंगा की बावड़ी बनवाई। राव मालदेव मारवाड़ का पितृहंता ने इनकी हत्या कर दी। राव मालदेव 1532 से 1562 ईस्वी। पिता गंगा राठौड़, माता पद्मा सिरोही के जगमाल लेवड़ा की पुत्री, राज्याभिषेक शोजत पाली में। उपनाम 52 युद्धों व 58 परगनों का विजेता। फारसी इतिहासकार अबुल फजल निजामुद्दीन बदायूनी ने हशमत वाला शासक कहा है। फरिश्ता ने हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक कहा। बदायूनी ने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है। राव मालदेव ने मालकोट दुर्ग, मेड़ता, पोखरण, रिया दुर्ग, नागौर का निर्माण कराया। किसने? मालदेव ने। हीराबाड़ी नागौर का युद्ध 1533 ईस्वी। नागौर के शासक दौलत खां ने मेड़ता पर अधिकार करने का प्रयत्न किया तो मालदेव ने दौलत खां को रखकर नागौर पर अधिकार कर लिया। पाइबा साहिबा का युद्ध 1541 ईस्वी। राव मालदेव और राव जयंत सिंह बीकानेर के मध्य हुआ। राव जयंत सिंह मारा गया। राव जयंत सिंह का पुत्र कल्याणमल शेषासुरी के दरबार में सहायता के लिए चला गया। मालदेव ने बीकानेर का सामंत कुंपा को बना दिया। वीरमदेव पर आक्रमण। मालदेव और वीरमदेव के मध्य दारिया जोश हाथी को लेकर विवाद था। मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया। मेड़ता के वीरमदेव भी शेषासुरी के पास चले गए। राव मालदेव शेषासुरी के खिलाफ हुमायूं को मदद करना चाहता था, लेकिन हुमायूं ने मालदेव पर भरोसा नहीं किया। गिरसुमेल युद्ध जैतारण पाली 5 जनवरी 1544 को। राव मालदेव जैता व कुंभा मालदेव के सेनापति वी शेषासुरी और कल्याणमल बीकानेर वीरमदेव मेड़ता के मध्य हुआ, लेकिन शेषासुरी कूटनीति के कारण राव मालदेव वापस जोधपुर चला गया। युद्ध जैता कुंभा ने मिलकर शेषासुरी की सेना का सामना किया और वीरगति को प्राप्त हुआ। शेषासुरी युद्ध हारने वाला था, लेकिन उसका सेनापति जलाल का दरबारी सेना लेकर आ गया और शेषासुरी जीत गया। युद्ध जीतने के बाद शेषासुरी ने कहा, मोटी पर बहादुरी के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत को देता। अरे बेटा, ये मारवाड़ है, तेरे को पता नहीं है यहाँ के प्रत्येक वीर सपूत में कितना पावर है। जब बात अपने पर आ जाती ना तो ये मरम बिटते हैं, जितना पावर होता है पूरा लगा देते हैं। इस युद्ध का वर्णन अब्बास सरवानी ने अपनी पुस्तक तारीख ए शेरशाही में किया। तारीख ए फिरोजशाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी है। शेषासुरी ने जोधपुर दुर्ग पर अधिकार कर दुर्ग में शेरशाही मस्जिद का निर्माण करवाया व दुर्ग का किलादार ख्वास खां को बनाया। मालदेव शिवाणा मारवाड़ शासकों की सरणी चले गए। शेषासुरी ने वीरमदेव को मेड़ता व कल्याणमल को बीकानेर दुर्ग सौंप दिया। 1545 में कालिंजरा दुर्ग अभियान में शेषासुरी की मृत्यु के बाद मालदेव ने पुनः जोधपुर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। हरमाड़ा युद्ध 1557। मालदेव पुलिस अजमेर के सूबेदार हाजी खां वीएस उदय सिंह के मध्य हुआ, जिसमें मालदेव की विजय हुई। रोटी रानी राव मालदेव की शादी जैसलमेर के रावदोनकण भाटे की पुत्री मानमती उमादे के साथ हुई। शादी के दिन मानमती उमादे मालदेव से नाराज होकर अजमेर के तारागढ़ चली गई। वह इतिहास में रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मालदेव की अन्य रानी झाली रानी स्वरूपदे ने मंडोर के पास बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया। मालदेव की स्वरूपदे ने बहुजीरो तालाब मंडोर के पास निर्माण कराया। दरबारी विद्वान ग्रंथ आसानंद जी ने बागा भारमली रदुआ ईश्वरदास जी ने हाला झालरी कुंडरी सूर सतचई। राव चंद्रसेन 1562 से 1581 जन्म 16 जुलाई 1541 ईस्वी। राव मालदेव का बड़ा पुत्र राम था, दूसरा पुत्र उदय सिंह था व तीसरा पुत्र राव चंद्रसेन था। झाली रानी स्वरूपदेव ने अपने पुत्र राव चंद्रसेन को शासक बनवा दिया। उपनाम मारवाड़ का प्रताप विश्वेश्वरनाथ रेणु का प्रताप का अग्रगामी प्रताप का पद प्रतिशत भूला बिसरे राजा लॉर्ड 1563 में राव चंद्रसेन व उनके भाई उदय सिंह के बीच हुआ। राव चंद्रसेन विजय रही। 1564 में बड़ा भाई राम अकबर के दरबार में जाकर राव चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगता है तो अकबर ने अजमेर के सूबेदार हुसैन कुली खां को मेहरान के दुर्ग पर अधिकार करने के लिए भेजा। इसने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। राव चंद्रसेन भाद्रजून जालोर चला गया। नागौर दरबार 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार लगाया। अकाल रातकारी के लिए अकबर ने नागौर में शोकर तालाब का निर्माण कराया। बीकानेर के कल्याणमल जैसलमेर के राय भाटी नागौर दरबार में जाकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं।
राव चंद्रसेन नागौर दरबार में गए थे लेकिन वापस आ गए। नोट: राव चंद्रसेन ने बहादुरगढ़ में रहकर मुगलों से संघर्ष के लिए अपनी सेना को संगठित किया। 1572 में अकबर ने बीकानेर शासक राय सिंह को बारानत दुर्ग का किलेदार बनाया। 1574 में राय सिंह ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया। राव चंद्रसेन सारण की पहाड़ियाँ पाली में सज्जाए नामक स्थान पर चले गए, जहाँ 1581 में इनकी मृत्यु हो गई। राव चंद्रसेन का स्मारक सज्जाए पाली में। धन की कमी के कारण राव चंद्रसेन ने महाजन वर्ग से लूट की थी, इसलिए राव चंद्रसेन आम जनता में अलोकप्रिय हो गए। अकबर ने चंद्रसेन की मृत्यु के बाद मारवाड़ को 1581 से 1583 तक खालसा मुगलों के अधीन घोषित कर दिया। मोटा राजा उदय सिंह 1583 से 1595 उपाधि मोटा राजा अकबर ने दी। मारवाड़ को प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और अपनी बेटी जोधाबाई जगत गोसाई की शादी सलीम जहांगीर से कर दी। इनसे खुर्रम शाहजहां का जन्म हुआ। 1599 में अकबर ने सिवाना पर आक्रमण करने के लिए मोटा राजा उदय सिंह को भेजा। उस समय कल्ला रायमलोद के समय सिवाना में दूसरा साका हुआ। कल्ला रायमलोद की आड़ी रानी भान कंवर ने जौहर किया व कल्ला रायमलोद ने केसरिया किया। कल्ला रायमलोद ने पृथ्वीराज राठौड़ से अपने मर्सी जीते जी लिखवाए थे। सवाई सूर सिंह उपाधि सवाई अकबर ने दी। मारवाड़ के एकमात्र शासक जिनको सवाई की उपाधि मिली। अकबर जहांगीर की सेवा की थी। सूर सिंह ने अकबर जहांगीर की सेवा की। महाराजा गज सिंह उपाधि दलतम्बम फौज रोकने वाला। जहांगीर ने दलतमन जहांगीर ने दी। गज सिंह ने अपनी प्रेमिका अनारा बेगम के कहने पर बेटे जसवंत सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया व बड़े बेटे अमर सिंह को नागौर का शासक बना दिया। अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहां के मीर बख्शी सलाबत खां की कटार से हत्या कर दी। मथुरे की राड़ 1644 ईस्वी। बीकानेर का सीलवा गांव व नागौर का जागड़िया गांव में मथुरे की बेर को लेकर विवाद हुआ। बीकानेर के कर्ण सिंह व नागौर के अमर सिंह राठौड़ के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बीकानेर की विजय हुई। अमर सिंह राठौड़ को बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम 1638 से 1678 ईस्वी राजा वैसे आगरा दुर्ग में शाहजहां ने किया व 4000 जात व सवार का मनसबदार बनाया। कंधार अभियान के बाद शाहजहां ने मनसबदार की संख्या 6000 कर दी। संरक्षक व प्रधानमंत्री राज सिंह को पावत। धर्मद के युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह के जसवंत सिंह ने दारा सिंह को साथ दिया। युद्ध हारने के बाद जसवंत सिंह जोधपुर गए और लाड़ी रानी दशवंत ने दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए। समूहगढ़ युद्ध के बाद औरंगजेब के मुगल बादशाह बनते ही महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब की अधिकार स्वीकार की। खाजुआ उत्तर प्रदेश का युद्ध 1659 में औरंगजेब व शाह शुजा के मध्य लड़ा गया, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भारत भेजा, काबुल भेजा। फिर इनको काबुल भेजा। जमरूद काबुल अफगानिस्तान में इनकी मृत्यु हो गई। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा, आज कुफर धर्म में विरोध का दरवाजा टूट गया। पुस्तकें भाषा भूषण, आनंद विलास, चंद्रोत प्रबोध, सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, अप्रोक्ष सिद्धांत, अन्य दरबारी, दलपति मिश्र, नरहरि दास, नवीन कवि, बनारसी दास, स्थापत्य। जसवंत सिंह प्रथम ने काबुल से अनार के पौधे लाकर जोधपुर के कागा के बाग में लगाए थे। इनकी रानी अतिरंग ने जोधपुर में जान सागर तालाब बनवाया, जिसे शेखावत जीरो तालाब कहते हैं। दूसरी रानी जसवंती ने जोधपुर में राई का बाग तथा कल्याण सागर तालाब बनवाया। वीर दुर्गादास राठौड़, जन्म सालवा जोधपुर में, पिता आशकरण, उपनाम कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा। मारवाड़ का उद्धारक, मारवाड़ का अणबिद्या मोती का छतरी, शिप्रा नदी के किनारे, उज्जैन, मध्य प्रदेश में। दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए 30 वर्षों तक 1678 से 1708 ईस्वी संघर्ष किया। औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय ने नाडोल में खुद को भारत का शासक घोषित कर दिया। दुर्गादास राठौड़ ने अकबर द्वितीय को मराठा सरदार संभाजी के दरबार में पहुंचाए। महाराजा अजीत सिंह
महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के समय कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया। बाद में जसवंत सिंह की गर्भवती रानी जादव ने अजीत सिंह को जन्म दिया। वह किंतु औरंगजेब अजीत सिंह को शासक नहीं बनाना चाहता था। मुकुंदास खिलजी घोड़ाधाई के साथ मिलकर दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के चंगुल से निकालकर अजीत सिंह को औरंगजेब सिरोही के कालिंद्री मंदिर में छिपाया। इस कार्य में मेवाड़ महाराणा दास सिंह ने बहुत सहायता की थी। अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को शरण देकर केलवा जागीरदारी रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया। घोड़ाधाय मारवाड़ की पनाहदाई के बलिदान के कारण इनका नाम मारवाड़ के राष्ट्रगीत धूसों में शामिल है। औरंगजेब ने अजीत सिंह की जगह एक और बालक रखा, जिसका नाम मोहम्मद इजहार रखा। देबारी समझौता के तहत अजीत सिंह ने शासक बनने के बाद वीर दुर्गादास राठौड़ को अपने राज्य से निकाल दिया। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अजीत सिंह को खान का कच्चा कहा। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुमारी का विवाह मुगल बादशाह फर्रुख शेर के साथ किया था। इंद्र कुमारी मुगलों से शादी करने वाली राजपूताना की अंतिम राजकुमारी थी। इंद्र कुमारी राजपूताना से मुगलों से शादी करने वाली अंतिम राजकुमारी थी। इंद्र कुमारी फर्रुख शेर से इंद्र कुमारी फर्रुख शेर की हत्या कर वापस जोधपुर आ गई। बाद में अजीत सिंह ने इनका विवाह हिंदू युवक के साथ किया। पुस्तक गुण सागर, दुर्गा पाठ, गज उद्धार, निर्वाण दोहा, अजित चरित्र भागवत कथा पर आधारित है। गज उद्धार अजीत सिंह के बेटे अभय सिंह के कहने पर छोटे पुत्र भगत सिंह ने अजीत सिंह की हत्या कर दी। अजीत सिंह की मृत्यु के बाद 7 मोर बंदर जलकर मारे थे। महाराजा अभय सिंह, इनके दरबारी कवि करणीदान ने सूरज प्रकाश ग्रंथ की रचना की। वीरबाण ने राजउपर ग्रंथ की। जगजीवन भट्ट ने अभ्युदय ग्रंथ की रचना की। राजउपर ग्रंथ में राजरूपक ग्रंथ में 1787 में गुजरात सूबेदार शेर बुलंदगां व अभय सिंह की लड़ाई का वर्णन है, जिसमें अभय सिंह विजय रहे। खेदड़ी घटना 12 सितंबर 1730 खेदड़ी गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को महाराजा अभय सिंह ने अपने हाकिम गिरधारी दास भंडारी को खेदड़ी काटने का आदेश दिया। खेदड़ी पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई, रामोजी बिश्नोई की पत्नी, इनकी 3 पुत्रियां सहित 363 लोगों ने पेड़ों से चिपककर जान दे दी। महाराजा विजय सिंह मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से अनुमति प्राप्त कर मारवाड़ में टकसाल खोलकर विजयशाही सिक्के चलाई। इन पर इनकी पासवान गुलाब राय का अत्यधिक प्रभाव था। वीर विनोद में श्यामल दास ने विजय सिंह को जहांगीर का नमूना व गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहा है। भीम सिंह कृष्णा कुमारी की प्रथम सगाई इन्हीं के साथ हुई थी। भीम सिंह की कृष्णा कुमारी के साथ प्रथम सगाई हुई। महाराजा मान सिंह 1803 से 1843 40 साल तक शासन किया। भीम सिंह के बाद इनके भाई मान सिंह शासक बने। नाथ संप्रदाय आयस देवनाथ ने मान सिंह के राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। शासक बनते ही मान सिंह ने आयस को अपना गुरु बनाया और जोधपुर में नाथ संप्रदाय के मां मंदिर का निर्माण करवाया। मान सिंह नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे, इसलिए इनके सन्यासी राजा भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग में मान प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना की। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। दरबारी विद्वान बांकीदास थे, जिन्होंने बांकीदास श्री ख्यात लिखी। आयो अंग्रेज भुलक रहे ऊपर गीत लिखा। महाराजा तख्त सिंह 1857 की क्रांति के समय शासक। इनके राज्याभिषेक समारोह में जॉन लोल्डो भी आए थे। कन्यावध रोकने के लिए कठोर आदेश निकाले। इन आदेशों को पत्थरों पर खुदवा कर मारवाड़ के सभी किलों पर लगवा दिया। अजमेर मेयो कॉलेज की स्थापना के लिए 1 लाख रुपए दिए। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह महाराज ने विक्टोरिया के सौं जुबली उत्सव में 1887 में इंग्लैंड गए। कब इंग्लैंड गए? 1887 में। 1883 में महर्षि दयानंद सरस्वती भी जोधपुर आए। राई का बाग पैलेस में उपदेश दिए। तब जसवंत सिंह की प्रेमिका नन्ही जान ने महर्षि दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया। 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में सरस्वती जी की मृत्यु हो गई। 1883 30 अक्टूबर को सरस्वती की मृत्यु हुई। 30 अक्टूबर 1883 को सरस्वती की मृत्यु हुई। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना हुई। दरबारी कवि मुरारीदास ने यशवंत यशोभूषण ग्रंथ लिखा। महाराजा सरदार सिंह अपने पिता जसवंत सिंह की याद में
जोधपुर में जसवंतड़ा का निर्माण करवाया। राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। बक्सर युद्ध में मारवाड़ की सेना को चीन भेजा और मारवाड़ के झंडे पर चीन 1900 लिखने का सम्मान मिला। इनके पोलो खेलने के शौक के कारण जोधपुर को पोलो का घर कहा गया। सरदार सिंह क्या खेलते थे? पोलो। महाराजा सुमेर सिंह प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में सेना लेकर फ्रांस गए। महाराजा उमेश सिंह उमेद भवन पैलेस चित्र पैलेस का निर्माण कराया। जवाई बांध का निर्माण कराया। महाराजा हनुमंत सिंह मारवाड़ के अंतिम शासक थे। जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य पोखरण के अधिकार को लेकर विवाद था, जिसका निपटारा शांति के काल में हुआ। किशनगढ़ के राठौड़ महाराजा किशन सिंह मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने 1609 में स्थापना की। 1609 में उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने किशनगढ़ की स्थापना की। महाराजा की उपाधि जहांगीर ने दी। जोधपुर महाराजा सूर सिंह के साथ संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। महाराजा रूप सिंह सामूगढ़ के युद्ध में दारा सिखों की ओर से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। रूपनगढ़ दुर्ग किशनगढ़ बनाया। महाराजा मान सिंह इनकी बहन चारुमती से औरंगजेब का विवाह तय था, लेकिन मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने चारुमती से विवाह किया। महाराजा सावन सिंह 1748 से 1764 ईस्वी राजपाट त्याग कर वृंदावन चले गए। अपना नाम नागदास रख लिया। वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी बन गए। इनकी प्रेयसी बनठनी मूल नाम विष्णुप्रिया का प्रसिद्ध चित्र मोरध्वज न्यालचंद ने बनवाया। सावंत सिंह की मनोरथ मंजरी जैसी रत्नावली देही दशा ग्रंथों की रचना की। बीकानेर इतिहास शासन राठौड़ वंश कुलदेवी करणी माता प्राचीन नाम महाभारत काल में जंग देश बीकानेर नागौर फड़ौदी कहते थे। इनकी राजधानी अयोध्या नागौर थी। राव बीका 1465 से 1504 ईस्वी। राव जोधा के दूसरे पुत्र राव बीका ने अपने पिता के ताने से परेशान होकर 1465 ईस्वी में अपने चाचा कांदल व छोटे भाई बीदा के साथ जंगल प्रदेश में राठौड़ वंश की स्थापना की। करणी माता के आशीर्वाद से राव बीका ने 1488 में निरा जाट के साथ मिलकर बीकानेर नगर बसाया व बीकानेर को राजधानी बनाया। बीकानेर की स्थापना अक्षय तृतीया के दिन हुई। इस दिन बीकानेर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। राव बीका ने देशनोक में करणी माता का मंदिर बनाया। राव बीका ने जोधपुर के शासक राव शुजा पर आक्रमण किया व राज के चिन्ह छीनकर बीकानेर लाए। राव लूणकरण 1505 से 1526 ईस्वी। बीटू शुजा के ग्रंथ राव जयसिंह चंद में इन्हें कलयुग का कर्ण कहा गया। करमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम ग्रंथ रचयिता जयसोम में इनकी तुलना कर्ण से की। लूणकर्ण शहर व लूण झील का निर्माण कराया। राव लूणकर्ण ने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया। 1526 में ढोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभिमन्यु से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। राव जयंत सिंह लूणकर्ण तो नारनौल के युद्ध में अभिमन्यु के सामने लड़ते गए मारे गए। 26 से 1541 यह किसके सामने मरा था? जयंत सिंह था। खानों के युद्ध में बेटे कल्याणमल को भेजा था। बिट्टू शुजा राव जयसिंह का दरबारी था। बाबर के पुत्र कामरान ने 1534 में भटनेर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। राव जयसिंह दोबारा से आक्रमण करने के भटनेर जीत लिया। इस युद्ध का वर्णन बिट्टू शुजा के ग्रंथ राव जयसिंह में। पाइबा साहब बीकानेर के युद्ध में मालदेव के मारा गया। राव कल्याणमल 1541-1574 ईस्वी। अपने पिता जयसिंह की मृत्यु के बाद कल्याणमल शेरशाह सूरी के दरबार में चला गया। गिरिशुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की तो शेरशाह सूरी ने बीकानेर का शासक बना दिया। नागौर दरबार 1517 में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार की व अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया। अपने दो पुत्रों पृथ्वी सिंह राठौड़ और राय सिंह को अकबर के दरबार में भेज दिया। बीकानेर के शासित देश ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। महाराजा राय सिंह 1574 से 1612 ईस्वी। अकबर व जहांगीर की सेवा की। 1570 में नागौर दरबार में सम्मिलित होकर अकबर की सेवा में चले गए। अकबर ने 4000 का मनसब दिया। 1572 में अकबर ने राय सिंह को जोधपुर दुर्ग सौंप दिया। 1574 में महाराजा धीराज की उपाधि के साथ
बीकानेर के शासक बने। 1574 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ चले गए। 1593 में बुरहान मुल्क के विरुद्ध दानियल के थट्टा अभियान में गए। इसके अलावा राय सिंह ने काबुल, कंधार, बलूचिस्तान में सैन्य अभियान किए थे। अकबर ने 1604 में शमशाबाद व नूरपुर की जागीर पर राय की उपाधि दी। इनकी सेवाओं से खुश होकर जूनागढ़ का प्रदेश भी दिया गया। महाराजा राय सिंह राजपूताना में जहांगीर के विश्वसनीय व्यक्ति थे। जहांगीर ने 5000 का मनसबदार बनाए। अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण 1599 से 1594 के मध्य करवाया। अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ के दुर्ग का निर्माण वह किले के सूरजपोल द्वार पर जैता से राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई। राय सिंह के समय अकाल पड़ा, तब इन्होंने जगह जगह व्यक्तियों के लिए सदाव्रत खोले व पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताना का कर्ण का करमचंद्र वंशोत्कीर्तम काव्यम रचयता जयसोम में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया। करमचंद्र वंशोत्कीर्तम काव्य में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया। पुस्तक राय सिंह महोत्सव संस्कृत भाषा में, जिसमें राव सिंह से राय सिंह तक का इतिहास है। वैदिक वंशावली, बाल बोधिनी, ज्योतिष रत्नाकर, ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष रत्नाकर। 1612 ईस्वी में बुरहानपुर मध्य प्रदेश में मृत्यु हो गई। दलपत सिंह, महाराजा राय सिंह के बड़े पुत्र दलपत सिंह ने जहांगीर का विरोध किया तो जहांगीर ने इनको भटनेर के किले में कैद कर दिया। वहाँ इनकी मृत्यु हो गई। महाराजा सूर सिंह बीकानेर के सूरसागर झील सूरज महल का निर्माण करवाया। महाराजा करण सिंह 1631 से 1669 ईस्वी शाहजहां औरंगजेब की सेवा की। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ शुक सप्तशती में जालंधर बादशाह का गए। इन्होंने साहित्य कलंदर की रचना की। इनके दरबारी विद्वान गंगानंद मैतल ने कर्ण भूषण व काव्य डाकिनी ग्रंथों की रचना की। महाराजा अनूप सिंह 1669 से 1698 ईस्वी दक्षिण अभियान में मराठों के विरुद्ध जीत के बाद औरंगजेब ने माही मिराती व महाराजा की उपाधि दी। जूनागढ़ दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण करवाया। यह मूर्ति दक्षिण भारत से लाए थे। पुस्तकला, मथेरण कला का विकास इन्हीं के समय हुआ। इनका काल बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल है। इनके दरबारी कवि भावभट्ट थे, जो अपने ग्रंथों को इन्हीं के नाम पर लिखते थे। भावभट्ट के ग्रंथ अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत अनुपांकुश, भाव बंजरी। चुंगेर अनूपगढ़ की स्थापना की। जूनागढ़ दुर्ग में अनूप महल व अनूप संस्कृत पुस्तकालय का निर्माण करवाया। रचना अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि और अनुपोदय। सूरत सिंह 1805 में मंगलवार दिन भटनेर दुर्ग पर आक्रमण करके भटनेर को जीतकर नाम हनुमानगढ़ कर देते। 1814 में चूरू पर आक्रमण कर तब चूरू के ठाकुर शिव सिंह ने बीकानेर की सेना के लिए चांदी के गोले चलाए थे। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली, जिसने सूरज सिंह ने रतन सिंह दालदास दरबारी कविता जिसने दालदास की ख्यात है। पिता ने राजवाड़ा ख्यात की रचना की, जो राजस्थान का अंतिम ख्यात है। सीकर के क्रांति के लिए जवाहर सिंह को शरण दी थी। रतन सिंह ने जवाहर सिंह को शरण दी। बीकानेर शासक सरदार सिंह के समय 1857 की क्रांति व डूंगर सिंह के समय बीकानेर भुजिया का चलन हुआ। सरदार सिंह के समय 1857 की क्रांति हुई और डूंगर सिंह के समय बीकानेर भुजिया का चलन हुआ। महाराजा गंगा सिंह 1887 से 1943 1901 चीन में बॉक्सर विद्रोह को दबाने के लिए अपनी ऊँटों की सेना गंगा रिसाला कैमल कोर लेकर गए। तब अंग्रेजों ने इन्हें चीन युद्ध मेडल खिताब दिया। छपनिया काल 1899 विक्रम संवत 1956 में महाराजा गंगा सिंह ने जनता के लिए अकाल रात कार्य चलाया। तब अंग्रेजों ने इन्हें केसर हिंद की उपाधि दी। 1913 में महाराजा गंगा सिंह ने प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की, जो राजस्थान में विधानमंडल की दिशा में उठाया गया पहला कदम था। बनारस हिंदू कॉलेज को महामना मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाना चाहता। तब बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने सर्वाधिक आर्थिक सहायता दी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए वर्साय फ्रांस के शांति सम्मेलन में भाग लिया। नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रेसिडेंट्स 1921 ब्रिटेन के राजा सम्राट जॉर्ज पश्चिम के शाही फरमान से 1919 में इनका गठन हुआ।
1921 में जब शुरू हुआ तो भारत के राजाओं का संगठन था। अलवर के राजा जयसिंह ने इनका नाम नरेंद्र मंडल रखा। प्रथम चांसलर अध्यक्ष महाराजा गंगा सिंह 1921 से 1925। स्वशासन की मांग के लिए गंगा सिंह ने रोम में अंग्रेजों को एक पत्र लिखा जो रोम नोट के नाम से प्रसिद्ध है। 1927 में गंगनेर लाए व रामनगर का नाम गंगानगर किया। गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में 30, 31 और 32 में भाग लिया। निर्माण अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में लालगढ़ पैलेस बनवाया जिसके वास्तुकार स्वीटन जैकब है। देशनोक में करणी माता मंदिर का आधुनिक स्वरूप दिया। रामदेवरा मंदिर का निर्माण करवाया। गोगामेड़ी मंदिर हनुमानगढ़ का आधुनिक स्वरूप दिया। महाराजा शार्दुल सिंह बीकानेर के अंतिम शासक कहलाए। मेवाड़ का इतिहास। क्षेत्र मेवाड़ का इतिहास अब देख लेते हैं मेवाड़ में क्या हुआ। क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़। प्राचीन नाम मेदपाट, प्रागवाट। महाभारत काल में शिवी जनपद कहा जाता था जिसकी राजधानी मध्यप्रदेश नगरी चित्तौड़ थी। वंश गोयल सिसोदिया वंश ने शासन किया। कुलदेवी बाणमाता यशदेवी अन्नपूर्णा माता कुलदेवता एकलिंग जी। रक्त तिलक मेवाड़ महाराणा का राज तिलक। उंदरी गांव ईडर का भील अपने राजा अपने अंगूठे के रक्त से करता था। मेवाड़ झंडे का वाक्य जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करतार। उत्पत्ति कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार गोलों की उत्पत्ति वल्लभी गुजराती शासक वंश से हुई। अबुल फजल के अनुसार मेवाड़ शासक मेवाड़ शासक ईरान के शासक नौशका के संतान थे। डीआर भंडारकर नागर ब्राह्मण। गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, जैन आश्रम, मोणोदयन से गोयल वंश की उत्पत्ति ब्राह्मण से हुई। मेवाड़ शासक स्वयं को भगवान राम का वंशज मानते हैं। पंडित गौरशंकर चंद्र ओझा सूर्यवंशी मानता है। कर्नल जेम्स टॉड व मोणोदयन से गोयल वंश की 24 शाखा बताते हैं। वह कवि श्यामल दास ने गोयलों की 36 शाखा बताई। गोहिल गुहादित्य गोयल वंश का संस्थापक आदि पुरुष 1567 ईस्वी लालन पालन गुफा में कमलावती ब्राह्मणी ने किया। बप्पा रावल 1734-1753 ईस्वी। मूल नाम काल भोज। बप्पा रावल हरित ऋषि की गाय चराता था। हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने मेवाड़ राज्य प्राप्त किया। 1737 में चित्तौड़ शासक मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर नागदा को राजधानी बनवाया। गोयल वंश का साम्राज्य गोयल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कैलाशपुरी गांव में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। सीबी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है। मेवाड़ महाराणा खुद को एकलिंग का दीवान कहते हैं। मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए किसने? बप्पा रावल ने। उपाधि चकवे, हिंदुआ सूरज। गोहिल वंश के सभी शासक स्वयं को हिंदुआ सूरज कहते हैं। अलट उपाधि आलू रावल। ख्यात साहित्य में हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण कराया। सर्वप्रथम नौकरशाही मेवाड़ में अलट लाया। रण सिंह कर्ण सिंह से 2 पुत्र सेम सिंह व राप हुए। सेम सिंह ने रावण शाखा को चलाया व राप ने सिसोदा गांव की स्थापना कर राणा शाखा सिसोदिया शाखा की नींव डाली। रावण सामंत सिंह इनके समय कीतू चौहान ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया तब इन्होंने वागड़ को राजधानी बनाया। रावण जैतर सिंह 1213 से 1253 ईस्वी। भोताड़ा युद्ध 1227 ईस्वी। दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश व जैतर सिंह के मध्य प्रदेश में जैतर सिंह की विजय हुई। इस युद्ध की जानकारी जयसिंह चूरी के ग्रंथ अमीर मतबर्तन में मिलती है। जैतर सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल जैतर सिंह का काल था। गौरीशंकर ओझा ने कहा है दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैतर सिंह की हुआ जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने की थी। रावण तेज सिंह इनके समय कमल चंद द्वारा ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ शावक प्रतिक्रमण सूत्र चोर ने चित्रित किया। परम भट्टारक महाराज धीरे परमेश्वर की उपाधि धारण की। इनकी पत्नी जयतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। समर सिंह प्रमुख शिल्पी पदम सिंह, केलन तथा करम सिंह समर सिंह के शिल्पी थे। रावण रतन सिंह 1302 से 1303 ईस्वी। गोयल वंश शाखा रावण शाखा का अंतिम शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का कारण
चित्तौड़ का व्यापारिक व सामरिक महत्व, अलाउद्दीन का साम्राज्यवादी होना। डॉक्टर दर्शक शर्मा के अनुसार रावल रतन सिंह की सुंदर रानी पद्मिनी को प्राप्त करना। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में जानकारी मिलती है रानी पद्मिनी सिंहली देश श्रीलंका की राजकुमारी, पिता गोवर्धन गंधर्व सेन, माता चंपावती। हीरामन तोते ने रानी पद्मिनी की सुंदरता का उल्लेख रावल रतन सिंह के सामने किया। रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन पद्मिनी प्रबोधित नजर रखता था, इसलिए रतन ने इसको निकाल दिया। राघव चेतन ने अलाउद्दीन के सामने जाकर पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया। गोरा बादल रतन सिंह के सैनिक थे, जो क्रमशः रानी पद्मिनी के चाचा व भाई थे। चित्तौड़ का प्रथम शाखा 26 अगस्त 1303 को जौहर, रानी पद्मिनी, केसरिया, रावल रतन सिंह। मेवाड़ का प्रथम शाखा व इस युद्ध का वर्णन अमीर खुसरो ने आंखों देखा अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह तारीख अलाई में किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग अपना पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया व चित्तौड़ दुर्ग का नाम खिजराबाद कर दिया। बाद में चित्तौड़गढ़ का किला अलाउद्दीन खिलजी ने खिज्र खां से मालदेव सोनगरा को सौंप दिया। राणा हमीर 1326 से 1334 ईस्वी सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक। इसकी राजधानी राणा, इसकी उपाधि राणा महाराणा थी अमीर की। हरि सिंह जी के पुत्र व राणा लक्ष्मण जी के पोते थे। सिसोदिया ठिकाने के जागीरदार अमीर ने चित्तौड़ दुर्ग पर 1326 में आक्रमण किया। अपना मेवाड़ का उदार मोतीदाता कहते हैं, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी 55 विकट आक्रमण में सिंह के समान व रसिक प्रिय टीका में मरण कुंभा ने राणा अमीर को वीर राजा का। चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। सिंगोली बांसवाड़ा का युद्ध 1336 ईस्वी में राणा अमीर व मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुआ, जिसमें राणा अमीर की विजय हुई। राणा छेत्र सिंह 1364 से 1382 ईस्वी। राणा छेत्र सिंह या खेता ने मालवा के दिलावर खां गौरी को परास्त कर भविष्य में होने वाले मालवा मेवाड़ के संघर्ष को आरंभ किया। राणा लक्ष्य सिंह या लाखा 1382 से 1421 ईस्वी। इनके समय जावर से चांदी की खान निकली, जिससे राज्य का आर्थिक विकास हुआ। इनके समय चित्र बंजारे द्वारा पिचोला झील बनवाई गई। पिचोला झील पर नटने का सबूत रहा है। दरबार विद्वान धनेश्वर भट्ट, जोटिंग भट्ट, कुंभाहाड़ा बूंदी के नकली दुर्ग की रक्षा करते हुए राणा लाखा के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। राणा चुंडा मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहते हैं। मारवाड़ के राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई की सगाई का नारियल राव राणा चुंडा के लिए भेजा, लेकिन हंसाबाई की शादी राणा लाखा के साथ इस शर्त पर की गई कि इनसे उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का शासक बनेगा। राणा चुंडा ने प्रतिज्ञा ली कि मेवाड़ की गद्दी पर उसका कोई उत्तराधिकार नहीं बैठेगा। महाराणा मोगल 1421 से 1433 ईस्वी। राणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र था। मोगल जब शासक बना तब इसका संरक्षण राणा चुंडा रहा, लेकिन हंसाबाई ने अपने भाई रणमल को बुला लिया। राणा मोगल ने परमार भोज द्वारा बनाए गए त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इस मोगल मंदिर समिधेश्वर मंदिर कहते हैं। मना फना विशाल जैसे शिल्पी योगेश्वर और भट्ट विष्णु नामक विद्वान के दरबार में रहते थे। जिलवाड़ा अभियान 1433 ईस्वी। महाराणा मोगल जिलवाड़ा अभियान में गए थे। वह मेवा पंवार के कहने पर चाचा व मेरा ने इनकी हत्या कर दी। महाराणा कुंभा पिता मोकड़, माता सौभाग्य देवी। सारंगपुर मध्य प्रदेश का युद्ध 1437 ईस्वी। मालवा के महमूद खिलजी ने मेपा पंवार को शरण दी। महाराणा कुंभा व मालवा मांडू के महमूद खिलजी प्रथम के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा कुंभा की विजय हुई। कुंभा ने महमूद खिलजी को 6 माह तक कैद रखा, फिर छोड़ दिया। इस विजय की स्मृति में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग के अपने आराध्य देव विष्णु को समर्पित विजय स्तंभ 1440 से 48 का निर्माण करवाया। नागौर विजय। नागौर पर अधिकार के लिए शम्स खां के छोटे भाई मुहाजिद खां लड़ रहे थे। शम्स खां व उसके छोटे भाई मुहाजिद खां लड़ रहे थे। महाराणा कुंभा की सैन्य सहायता को शम्स खां नागौर का शासक बना, लेकिन शम्स खां ने कुंभा की शर्त नहीं मानी, तो महाराणा कुंभा ने नागौर पर अधिकार कर लिया। शम्स खां गुजरात शासक कुतुबुद्दीन शाह के पास चला गया।
चंपारण चंपानेर गुजरात की संधि 1456 ईस्वी में कुतुबुद्दीन शाह व मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के मध्य इस शर्त दोनों मिलकर मेवाड़ महाराणा को हरा देंगे व मेवाड़ को आपस में बांट लेंगे। बदनूर ब्यामर का युद्ध 1457 ईस्वी महाराणा कुंभा ने कुतुबुद्दीन शाह व महमूद खिलजी प्रथम की संयुक्त सेना को हराया व बदनौर में कुशाल माता के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला वीर विनोद ग्रंथ के लेखक श्यामल दास के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, सिरोही, अचलगढ़ दुर्ग, सिरोही, बैराट दुर्ग, बदनौर, ब्यावर, भोमर दुर्ग, मचान दुर्ग, सिरोही का निर्माण करवाया। महाराणा कुंभा को राजधानी वास्तुकला स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। चित्तौड़ दुर्ग में कुंभश्याम मंदिर 1448 ईस्वी श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण करवाया। साहित्य कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास, कुंभा के काव्य गुरु कान्हा व्यास, कुंभा के गुरु चित्रकला गुरु जैनाचार्य हीरानंद मुनि इनके कविराज की उपाधि दी। महाराणा कुंभा के संगीत पर ग्रंथ संगीत राज सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इनके 5 भाग हैं। पाठ्य रत्नकोश, गीत रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश, रहस्य रत्नकोश, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंधन, सुधा प्रबंध, चंडी शतक, कामसा, रतिसा, जयदेव के गीत गोविंद पर कुंभा ने रसिक वीर टीका लिखी। एकलिंग मातम्य ग्रंथ संस्कृत भाषा में कान्हा व्यास ने लिखा, लेकिन महाराणा कुंभा ने इनके प्रथम भाग राजवर्णन को लिखा था। महाराणा कुंभा का शिल्पी मंडन था। मंडन का भाई नाथा पुस्तक वास्तु मंत्री व गोविंद की कला निधि। मंडन की शिल्पी मंडन की पुस्तक प्रसाद मंडल, प्रसाद इन महलों के बारे में, रूप मंडन मूर्तियों के बारे में, राजवल्लभ सामान्य आवास वगैरह के लिए। प्रसाद तो महलों के लिए, रूप मूर्तियों के लिए, राजवल्लभ सामान्य आवास वगैरह निर्माण। कोदड़ मंडल धनुष के लिए, देव मूर्ति प्रकरणम मूर्ति स्थापना, रूप मंडन और देव मूर्ति प्रकरणम दोनों मूर्तियों के बारे में। सगुन मंडल सगुन अपशगुन का वर्णन। वैद्य मंडल व्याधियों में निदान से संबंधित। वास्तु मंडल वास्तुचार वास्तुशास्त्र की मंडल की पुस्तक। महाराणा कुंभा वीणा बजाने में रुचि लेते थे। महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई को संगीत में रुचि के कारण वागीश्वरी की देवी की प्राप्ति थी। कुंभा के दरबार विद्वान सोम सुंदर, मुनि सुंदर, जयचंद सूरी, मुनि जैनसन सूरी, सोमदेव, भुवन चंद सूरी, सुंदर गुणी, टिल्ला भट्ट, नाथा अत्रि, महेश आदि विद्वान महाराणा कुंभा के दरबार में थे। महाराणा कुंभा की उपाधि अभिनव भट्टाचार्य, संगीत का ज्ञान होने के कारण हाल गुरु, गिरि दुर्गों के स्वामी होने के कारण शैल गुरु, युद्ध के निपुण होने के कारण छाप गुरु, चामामार युद्ध के कारण हिंदू सुल्तान, मुस्लिम शासक रक्षा करने के कारण राय रासो, राणो रासो, विद्वानों का आश्रिताशा, राजगुरु, राजनीति में दक्ष, अश्वपति, कुशल घुड़सवार, नरपति, मानव में श्रेष्ठ, परम गुरु, दान गुरु, चाप गुरु, धनुष अच्छा चलाने के कारण। अंतिम समय में महाराणा कुंभा को उन्माद रोग हो गया था। उदा ने मामादेव कुंड या कुंभलगढ़ में कुंभा की हत्या कर दी। उदा ने मामादेव कुंड व कुंभलगढ़ में कुंभा की हत्या कर दी। उदा सिसोदिया 1468 से 1473 ईस्वी मेवाड़ का पितर था। इनके भाई रायमल ने इनको दाड़िमपुर के युद्ध में पराजित किया। उदा मालवा की ओर से भाग गया, जहाँ बिजली गिरने से इनकी मृत्यु हो गई। महाराणा रायमल 1473 से 1509 ईस्वी एकलिंग जी के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इनकी पत्नी श्रृंगार देवी ने गोसुंडी की बावड़ी चित्तौड़ का निर्माण करवाया। अर्जुन प्रमुख शिल्पी तथा गोपाल भट्ट, महेश भट्ट अच्छे विद्वान थे। पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार अजमेर दुर्ग के चारों ओर परकोटा बनाकर इनका नाम अपनी रानी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ रख दिया। 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ में पृथ्वीराज जयमल सांगा के चाचा सारंग देव सही। उदा सिसोदिया 1468 से 1473 ईस्वी मेवाड़ का पितरन था। इनके भाई रायमल ने इनको दाड़ीपुर के युद्ध में परास्त किया। उदा मालवा की ओर से भाग गया, जहाँ बिजली गिरने से इनकी मृत्यु हो गई। महाराणा रायमल 1473 से 1509 ईस्वी एकलिंग जी के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इनकी पत्नी श्रृंगार देवी ने गोसुंडी की बावड़ी चित्तौड़ का निर्माण करवाया। अर्जुन
प्रमुख सिद्धिधर गोपाल भट्ट महेश अच्छे विद्वान थे। पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार। अजमेर दुर्ग के चारों ओर परकोटा बनाकर इसका नाम अपनी रानी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ रख दिया। 12 स्तंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग। पृथ्वीराज जयमल सांगा के चाचा सारंगदेव भीमल गांव की चारण जाति की बदले महिला से मेवाड़ के अगले शासक के बारे में पूछने गई। महिला ने सांगा के राजा बनने की भविष्यवाणी की। भद्रा ने राणा सांगा की आंख फोड़ दी। राणा सांगा भागकर सेवत्री गांव पहुंच गया जहाँ राठौड़ बीदा ने राणा सांगा को शरण दी। बीदा जयमल के साथ लड़ता हुआ मारा गया। राणा सांगा अजमेर पहुंचा जहाँ रावत करमचंद्र ने शरण दी। महाराणा संग्राम सिंह राणा सांगा 1509 से 1528 ईस्वी 12 अप्रैल 1482 को जन्म हुआ। शरीर पर 80 घाव होने के कारण कर्नल जेम्स टॉड ने सैनिकों का भगनाव से राणा सांगा को हिंदू पद का। सांगा अंतिम भारतीय हिंदू राजा था जिसके नीचे सभी राजपूत जातियां विदेशियों को भगाने के लिए एक हुई थी। खातौली पिंपलदा कोटा का युद्ध 1517 ईस्वी। राणा सांगा की बढ़ती हुई शक्तियों से भयभीत होकर इब्राहिम लोदी शंकर लोदी के पुत्र ने आक्रमण कर दिया। राणा सांगा की विजय हुई। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया। इस युद्ध में राणा सांगा लंगड़ा हो गया था। बांडी धौलपुर युद्ध 1518 ईस्वी। इब्राहिम लोदी ने अपने 2 सेनापतियों मियाँ माखन मियाँ हुसैन को भेजा। राणा सांगा की विजय हुई। राणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गए। गागरान का युद्ध 1519 ईस्वी। मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय ने चंदेरी के शासक मेदिन राय पर आक्रमण कर दिया। राणा सांगा ने मेदिन राय को गागरान की जागीर दे दी। महमूद खिलजी द्वितीय व राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ जिसमें राणा सांगा जीत हुई। सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को 6 माह तक कैद में रखा फिर छोड़ दिया। गुजरात विजय 1520 ईस्वी। उत्तराधिकार के लिए रायमल व हरमल में संघर्ष चल रहा था। राणा सांगा ने रायमल का साथ देकर ईडर गुजरात का शासक रायमल को बना दिया। गुजरात शासक मुजफ्फर शाह ने ईडर पर आक्रमण किया जिसमें सांगा की जीत हुई। महाराणा सांगा व बाबर। सांगा ने अफगान सेनापति हसन का मेवाती महमूद लोदी इब्राहिम लोदी को शरण दी। इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी व हसन का मेवाती को शरण दी। बयाना भरतपुर का युद्ध 16 फरवरी 1527 बाबर की ओर से। मेहंदी ख्वाजा बाबर का बहनोई ने बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। राणा सांगा ने सेना भेजकर बयाना दुर्ग जीत लिया। इस विजय के बाद अरबी ताशा वाद्ययंत्र को मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में शामिल किया गया। बयाना विजय के बाद अरबी ताशा यंत्र मेवाड़ के सैनिक वाद्ययंत्रों में शामिल किया। मुगलों का वाद्ययंत्र था अरबी ताशा। 16वीं-17वीं शताब्दी में बयाना में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था। कानवा के युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी। रोहपास भरतपुर में गंभीर नदी के किनारे जहीरुद्दीन बाबर मोहम्मद बाबर व राणा सांगा के मध्य हुआ। बाबर इस युद्ध को जिहाद धर्म युद्ध घोषित करता है। बाबर ने शराब नहीं पीने, तमगा कर मुगल व्यापारियों पर लगने वाला कर हटाने के लिए कहा। काबुल से आए ज्योतिषी महमूद शरीफ ने राणा सांगा की विजय की घोषणा की थी। राणा सांगा ने पाती पर्वत प्रथा चलाई। राजस्थान के 7 राजा 9 राव 104 सरदार राणा सांगा की सहायता के लिए आए। खानवा विजय के बाद बाबर ने गाजी काफिरों को मारने वाला उपाधि धारण की। बाबर ने अपनी किताब तुजो के बाबरी बाबरनामा में खानों के अपने जीवन का काला दाग सांगा की सहायता करने वाले अफगान सुल्तान महमूद लोदी मेव शासक हसन का मेवाती सांगा का सेनापति था। मारवाड़ राव मालदेव का गंगा पुत्र, बीकानेर कल्याणमल जयसिंह का पुत्र, आमेर का पृथ्वीराज गचवा, मेड़ता का जय रैमल राठौड़ वीरदेव मिर्तिया रैमल राठौड़ वीरदेव मिर्तिया, चंदेरी का मेदिन राय, ईडर का बालमाल वागड़, डूंगरपुर का उदय सिंह, देवलिया प्रतापगढ़ अब्बाक सिंह, अजमेर का करमचंद परमार, जगनेर उत्तर प्रदेश का अशोक परमार जगनेर का था फिर बिजोलिया के जागीर थी। सादड़ी का झाला अजा, सलुम्बर का रतन सिंह चुंडावत, सिरोही का अकेरा देवड़ा, परमार वंश के गोकुलदास परमार, नागौर के खानजादा, रायसेना का सलादी तंवर। युद्ध में राणा सांगा के तीर लगने से बेहोश होने पर सादड़ी के झाला अजा ने राज्य चिन्ह धारण किया। खानवा युद्ध में बाबर
की विजय हुई। राणा सांगा की हार के कारण बाबर का तोपखाना तुलगमा पद्धति, रायसेना की सलाती तंवर व नागौर की खानजादा युद्ध से पहले बाबर से मिल जाते हैं। बाबर ने सलाती तंवर को राणा सांगा के पास शांति समझौते के प्रस्ताव हेतु भेजा था। बाबर के तीरंदाज, बाबर ने जीत का श्रेय इन्हें दिया। राणा सांगा के बेहोश होने पर इन्हें बसवा दौसा लाया गया, जहाँ राणा सांगा का इलाज हुआ। राणा सांगा का चबूतरा बसवा दौसा में राणा सांगा ने बाबर को हराने की शपथ ली, लेकिन मेवाड़ी सरदार ने राणा सांगा को जहर दे दिया। काल भी उत्तर प्रदेश में 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो गई। राणा सांगा का अंतिम संस्कार मांडल भिलवाड़ा में किया गया, जहीं पर राणा सांगा की 8 कब्बों की छतरी है। बाबर ने सांगा के बारे में लिखा है, उसका मुल्क 10 करोड़ की आमदनी का था, उसकी सेना में 1 लाख सवार थे। राणा सांगा के एक आंख, एक हाथ, एक पैर नहीं था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। इसमें बाबर ने तोप बारूद का प्रयोग करके इब्राहिम लोदी को मारकर भारत में मुगल वंश की नींव रखी। बाबर की पुस्तक बाबरनामा तुजुक बाबरी तुर्की भाषा में है। इसका अब्दुल रहीम ने पारसी भाषा में अनुवाद किया। बाबर ने 4 युद्ध लड़े। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध जनवरी 1528, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी, राणा रतन सिंह 1528 से 1531, राणा सांगा के पुत्र भोजराज मीराबाई का पति खानतौली युद्ध में घायल हो जाने से निधन हो गया था। राणा सांगा के पुत्र रतन सिंह बूंदी के शुरदों राणा के साथ अहरिया उत्सव आखेट में खेल दशा में मारे गए। महाराणा विक्रमादित्य 1531 से 1536 ईस्वी, महाराणा सांगा हाड़ी रानी कर्मावती का पुत्र था। इसके समय 1533 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया। कर्मावती ने रणथंभौर दुर्ग देकर बहादुर शाह से संधि की, लेकिन 1535 में बहादुर शाह पुनः आक्रमण किया। चित्तौड़ की रक्षा हेतु कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं सहायता करने के लिए समय पर नहीं आया तो हाड़ी रानी कर्मावती ने अपने दोनों पुत्रों विक्रमादित्य व उदय सिंह को मायके बूंदी भेज दिया। चित्तौड़ दुर्ग का दूसरा शाखा 1535 ईस्वी केसरिया देवड़िया के रावत बाघ सिंह, जौहर, कर्मावती व विक्रमादित्य की पत्नी जौहरबाई ने प्रताप सिसोदिया के दासी पुत्र बनवीर ने 1536 ईस्वी में विक्रमादित्य की हत्या कर दी। पन्नादाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह के प्राण बचाए व उदय सिंह को चित्तौड़ दुर्ग से निकालकर कुंभलगढ़ दुर्ग में आशा देवपुरा किलेदार के पास भेज दिया। महाराणा उदय सिंह 1537 से 1532 ईस्वी, 1537 में राजाभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। मावले का युद्ध 1540 ईस्वी, उदय सिंह ने मालदेव के सहयोग से बानवीर को पराजित कर चित्तौड़ पुनः प्राप्त कर लिया। 1540 में उदय सिंह ने मालदेव के सहयोग से बनवीर को पराजित कर चित्तौड़ पर पुनः प्राप्त कर लिया। गिरीश सुमेल युद्ध के बाद शेरशाह सूरी मेवाड़ की तरफ आ रहा था, तब उदय सिंह ने किले की चाबियां शेरशाह के पास भिजवा दी, पर कर्नल टोड ने कहा कि यदि राणा सांगा और प्रताप के बीच उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास और अधिक उज्जवल होता। शेरशाह ने ख्वास खां को चित्तौड़ में अपना प्रतिनिधि रखा। राणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदय सागर झील बनाकर उदयपुर नगर बसाया व उदयपुर को राजधानी बनाया। अकबर का आक्रमण 1567 ईस्वी, राणा उदय सिंह ने मांडू के सुल्तान बाज बहादुर व मेड़ता के शासक जयमल को शरण दी। उदय सिंह चित्तौड़ दुर्ग जयमल मेड़तिया को सौंपकर स्वयं गोविंदा की पहाड़ियों में चले गए। रात के समय चित्तौड़ किले की मरम्मत करते समय जयमल अकबर की संग्राम बंदूक से घायल हो गया। चित्तौड़ का तीसरा शाखा 25 फरवरी 1568, केसरिया जयमल मेड़तिया, फत्ता सिसोदिया, जौहर फत्ता की पत्नी फूल देवी के नेतृत्व में कल्ला राठौड़ ने अपने चाचा जयमल को कंधे पर बैठाकर युद्ध किया। चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने 30,000 व्यक्तियों का कत्लेआम करवाया, जो अकबर के जीवन का अमिट कलंक
अकबर ने मेवाड़ में एलची सिक्के जारी करवाए। अकबर ने आगरा दुर्ग के बाहर जैमल व फत्ता की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां लगवाई। बाद में औरंगजेब ने तोड़ दी। बीकानेर महाराजा राज सिंह ने जूनागढ़ किले के बाहर जयमल फत्ता की मूर्तियां लगवाई। 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोगुंदा में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई और महाराणा प्रताप शासक बने। महाराणा उदय सिंह की छतरी गोगुंदा उदयपुर में। महाराणा प्रताप 1572 से 1597 ईस्वी। जन्म 9 मई 1540 जय शुक्ल तृतीया रेवाकर स्थान कुंभलगढ़ के बादल महल जूनी कचहरी में। पिता राणा उदय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र, माता जयवंता बाई पाली के 11 सोनगरा की पुत्री। बचपन का नाम की का भीलों के बच्चों को बोलते हैं। विवाह 17 वर्ष की उम्र में रामरख पंवार की पुत्री अजबदिक के साथ हुआ, जिसमें अमर सिंह ने का जन्म हुआ। राजाभिषेक राणा उदय सिंह ने धीरबाई रानी भट्टियाणी के कहने पर जगमाल को युवराज घोषित किया। गोगुंदा में महादेव बावड़ी पर 28 फरवरी 1572 को सलम्बर के कृष्णदास चुंडावत ने राणा प्रताप का 32 वर्ष की उम्र में राज्याभिषेक कर दिया। जगमाल नाराज होकर अकबर के पास चला गया। अकबर ने जाजपुर की जागीर दी। राणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ। अकबर ने 4 शिष्टमंडल जमाल खां सितंबर 72, मिर्जा राजा मानसिंह जून 1573। प्रताप ने मानसिंह की ओडिशा को जेल में आयोजन कराया, लेकिन महाराणा प्रताप स्वयं ने आकर बेटे अमर सिंह को मानसिंह के पास भेजा। भगनदास कचवा अक्टूबर 1573, टोडरमल दिसंबर 1573। हल्दीघाटी युद्ध राजसमंद के युद्ध 28 जून 1573 को। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1573 को रक्त तलई भी कहते हैं। खमनौर राजसमंद में बनास नदी के किनारे। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य युद्ध हुआ। अकबर की 80,000 की सेना मोरेला में रुकी। अकबर का सेनापति मानसिंह मिर्जा राजा मानसिंह था। महाराणा प्रताप की सेना 20,000 की सेना लोसिंग में रुकी। महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम का सूर था। अकबरी सेना में रावल का नेता जगन्नाथ कछवा। अकबर की सेना का जनरल आसफ खां था। कमांडर मिर्जा राजा मानसिंह, अन्य सहयोगी सैयद आसिम, गाजी खां, मैतर खां। महाराणा प्रताप की सेना में रावल का नेतृत्व हकीम खां सूरी, राम सिंह तंवर, रामशाह, ग्वालियर के राजा, सरोवर के कृष्णदास चुंडावत, सादड़ी के जाला बीदा, ढोलाण में महाराणा प्रताप, चंदावड़ में राणा पूंजा। भील सेना कमांडर पुरोहित गोपीनाथ, जयमल मेहता, चारण जैसा अन्य सेनानायक, भामाशाह ताराचंद, झाला मानसिंह, सोनग्रा मानसिंह, रामदास बदनौर, जालोर का ताजगा। मेवाड़ के राजचिन्ह में एक और भील, दूसरी और राजपूत के अंकन की प्रथा महाराणा प्रताप के समय प्रारंभ हुई। पहला वार मेवाड़ी सेना ने इतना खतरनाक किया कि मुगल सेना भाग खड़ी हुई, लेकिन मेहतर खां ने अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं आ रहा है। मुगल सेना ने राणा प्रताप को घेर लिया। फिर प्रताप वीरता से लड़े और बेलोर खां को घोड़े सहित काट दिया। बेलोर खां को घोड़े सहित किसने काटा? प्रताप ने। सादड़ी के झाला बीदा, झाला मान राणा प्रताप का छत्र धारण किया, वह वीरगति को प्राप्त हुआ। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक टूटी टांग के साथ बलीचा के पास नाला पार करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। चेतक की समाधि बलीचा राजसमंद में। महाराणा प्रताप ने कोलियरी गांव पहुंचकर अपना व घायलों का उपचार करवाया। हल्दी घाटी में विजय अकबर की हुई, लेकिन राज प्रशस्ति राजप्रकाश जगदीश मंदिर प्रशस्ति में महाराणा प्रताप को विजयी बताया है, क्योंकि हल्दी घाटी युद्ध के बाद भी प्रताप ने जमीनी पट्टे ताम्रपत्र के रूप में जारी किए थे और पट्टे जारी करने का हक राजा को होता था। मानसिंह ने मुगल सेना की हल्दीघाटी युद्ध में पहले मांडलगढ़ में पहाड़ी प्रशासन दिया। हल्दीघाटी युद्ध के उपनाम गोगुंदा के युद्ध अब्दुल कादिर बदायूं ने युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन पुस्तक मुंतखब तारीख में किया। कमनौर का युद्ध अबुल फजल, मेवाड़ की थर्मोपल्ली, कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनालिसिस एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान में प्रथम बार इस युद्ध को हल्दीघाटी के नाम से संबोधित किया। हाथी मानसिंह के हाथी मर्दाना, मुगल सेना के अन्य हाथी गजराज, गजमुक्त, बुरहमंदार, राणा प्रताप के हाथी लूणा, रामदास। अकबर ने
राम प्रसाद का नाम पीर प्रसाद रखा। हल्दीघाटी युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन आमेर के जगन्नाथ कछुआ को सौंपा। शहबाज खां का कुंभलगढ़ पर आक्रमण। शहबाज खां ने 1577 से 1580 के मध्य मेवाड़ पर 3 बार आक्रमण किया। शहबाज खां ने 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। महाराणा प्रताप पहाड़ों में चले गए। भामाशाह की भेंट। चूलिया ग्राम में भामाशाह व उनके भाई ताराचंद ने महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए व 20,000 अश्वयां भेंट की। 25,000 की सेना 12 वर्ष तक निर्वाह कर सकती थी। भामाशाह को मेवाड़ के उद्धारक व दानवीर कहा जाता है। अबुल रहीम में खाना का आक्रमण 1580 ईस्वी। रहीम जी ने शेरपुर गांव में अपना शिविर लगाया। अमर सिंह उनकी बेगमों को बंदी बनाकर राणा प्रताप के पास ले गया। प्रताप ने बेगमों को सम्मान के साथ वापस भेज दिया। हल्दीघाटी युद्ध के बाद प्रताप ने छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया। दिवेर का युद्ध। अक्टूबर 1582 में अकबर ने काका शेरीमा सुल्तान खां ने दिवेर आश्रम में शिविर लगा रहता था। अकबर ने भाले से शेरीम सुल्तान खां को घोड़े सहित धराशायी कर दिया। कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन का जगन्नाथ कछुआ। 1584 ईस्वी महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया अंतिम सैनिक अभियान था जगन्नाथ कछुआ का 1584 का। जगन्नाथ कछुआ की मृत्यु 1532 में। जगन्नाथ कछुआ की मृत्यु 32 खंभों की छतरी मारड़ के भिलवाड़ा में चावंड सराड़ा सलूम्बर में 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड के शासक लूणा को हराकर चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी 1585 में बढ़ाया। 1585-1615 तक राजधानी रही। दरबारी विद्वान राणा प्रताप के गुरु आचार्य राघवेंद्र दरबारी कवि चक्रपाणी मिश्र ने 4 ग्रंथों की रचना की। विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला, व्यवहार दशा, राज्याभिषेक पद्धति। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ दुर्ग और मांडलगढ़ को छोड़कर सभी क्षेत्र वापस ले लिए। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की राजधानी बारडोली सलूम्बर में 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप की मृत्यु हो गई। केजड़ बांध पर छतरी बनी हुई है। राणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर भी दुख हुआ। दुर्सा आड़ा लेकर गहलोत राण जीत गई। रसना निराला मुख बढ़िया नल तो मर्तस प्रताप सिंह। दुर्सा ने राणा प्रताप की शौर्य गाथा पर विरुद्ध छतरी की रचना की। कन्हैयालाल सेठिया ने पाताल प्रताप पीतल पृथ्वीराज की रचना की। महाराणा अमर सिंह प्रथम 1597 से 1620 खुर्रम शाहजहां को मेवाड़ अभियान के लिए भेजा। मेवाड़ सामंतों ने अमर सिंह के बेटे करण सिंह को मेवाड़ प्रजा की रक्षा के लिए अधीनता स्वीकार कराने हेतु दबाव डाला। मुगल बादशाह जहांगीर व अमर सिंह के मध्य संधि हुई। 5 फरवरी 1615 को महाराणा मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं बनाएगा। मेवाड़ महाराणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा बल्कि युवराज जाएगा। चित्तौड़ दुर्ग वापस दिया जाएगा लेकिन मरम्मत नहीं होगी। संधि पर थॉमस ने बादशाह ने मेवाड़ के महाराणा को समझौते से अधीन किया, न कि बल से। महाराणा अमर सिंह छतरी आहड़ उदयपुर में महाराणा अमर सिंह का दरबारी कवि जीवादर था जिसने अमरसार ग्रंथ की रचना की। महाराणा करण सिंह 1620 से 1628 ईस्वी मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम मेवाड़ युवराज। जहांगीर ने 5000 का मनसबदार बनाया। पिचोला झील में जग मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कराया। इसको पूरा जगत सिंह प्रथम ने करवाया। खुर्रम शाहजहां ने 1622 में अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। तब करण सिंह ने जगमंदिर में शरण दी। जगमंदिर मेल कोटा में कोटा महाराव दुर्जनशाल ने की महारानी ब्रज कंवर ने किशोर सागर जलाशय से व जगमंदिर का निर्माण करवाया। महाराणा जगत सिंह प्रथम 1628 से महाराणा जगत सिंह प्रथम 1628 से 1652 ईस्वी जगदीश मंदिर सपना में बना मंदिर। जगदीश मंदिर के पास ही महाराणा ने अपनी धाय नौजूबाई के लिए धाय मंदिर बनवाए। चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य प्रारंभ किया। महाराणा राज सिंह चित्तौड़ दुर्ग में 1652 से 1680 चित्तौड़ दुर्ग में मरम्मत कार्य में तीव्रता लाई। शाहजहां ने सादुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेजकर कार्य को रुकवाया। शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकारी युद्ध में महाराणा राज सिंह ने किसी का साथ नहीं दिया। औरंगजेब के शासक बनते ही महाराणा को 6000 का मनसबदार बनाया तथा ग्यासपुरा डूंगरपुर बांसवाड़ा के परगने दिए। राजकुमारी चारुमती विवाह 1669 ईस्वी। कृष्णगिर के राजा मानसिंह की बहन चारुमती से
मानसी की बहन चारुमती से औरंगजेब शादी करना चाहता था। चारुमती से राणा राज सिंह ने शादी कर ली। इससे औरंगजेब ने नाराज होकर महाराणा राज सिंह से अनेक प्रज्ञा छीन ली। हाड़ी रानी सैलकबर सलूमबर के रतन सिंह चुंडावत की पत्नी बूंदी के हाड़ा सरदार संग्राम सिंह की पुत्री थी। रतन सिंह चुंडावत औरंगजेब की सेना के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा था, तब सैलकबर से सेनानी निशानी मांगी। सैलकबर ने शीश काट कर दे दिया। मेघराज मुकुल ने सेनानी नामक कविता लिखी। चुंडावत मांगी सेनानी सरकाट दे दियो छतरानी। औरंगजेब ने 1669 में मंदिर तोड़ो अभियान व 1679 में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, जिसका विरोध महाराणा राज सिंह ने किया। उदयपुर का युद्ध 1680 ईस्वी। औरंगजेब ने मेवाड़ पर हमला कर किलों मंदिरों को नष्ट किया। महाराणा राज सिंह, सिसोदिया व दुर्गादास राठौड़ ने इस आक्रमण को विफल किया। टीका दौड़। महाराणा राज सिंह ने शिकार के बहाने उत्सव का आयोजन करके मुगल चौकियां क्रमशः दरीबा, मांडल, बनेड़ा, शाहपुरा पर हमले करके लाखों रुपये प्राप्त किए। महाराणा राज सिंह ने राजनगर वर्तमान राजसमंद बसाया। विजय कटकात की उपाधि धारण की। सैनिक जीवन हेतु महाराणा राज सिंह ने श्रीनाथ जी को सियाड़ तथा द्वारिकाधीश को कांकरोली राजसमंद में प्रतिष्ठित कराया। महाराणा जयसिंह 1680 से 1698 ईस्वी। 1681 में औरंगजेब व महाराणा जयसिंह के मध्य संधि हुई। संधि के तहत महाराणा जयसिंह ने पुर, मांडल व बदनौर जजिया कर के बदले मुगलों को सौंप दिए। जयसमंद झील का निर्माण जयसिंह ने 1680 से 1658 मध्य करवाया। अमर सिंह द्वितीय 1658 1710। तेवारी समझौते 1708 के तहत अपनी पुत्री चंद्रकुमारी का विवाह सुखदेव सिंह के साथ किया। संग्राम सिंह द्वितीय 1710 से 1734। उदयपुर में शैलियों की बाड़ी और सिसारमा में वैद्यनाथ मंदिर भगवान शिव का निर्माण करवाया। किसने? संग्राम सिंह ने। शैलियों की बाड़ी, वैद्यनाथ शिव मंदिर सिसारमा में। मेवाड़ चित्रशैली का चित्रित ग्रंथ कलीला दमना संग्राम सिंह द्वितीय का। कलीला दमना संग्राम सिंह द्वितीय के समय का है। जगत सिंह द्वितीय 1734 से 1751 ईस्वी। घोड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता। मराठों का मेवाड़ पर सर्वप्रथम आक्रमण हुआ। पिचोला झील में जगनिवास महल बनवाया। अजमेर की दरगाह के लिए 4 गांव दान दिए थे। दरबारी कवि नेकराम ने जगत विलास ग्रंथ लिखा। महाराणा भीम सिंह 1778 से 1828 ईस्वी। कृष्णा कुमारी विवाह संपूर्ण जानकारी जयपुर इतिहास में पढ़ ली। 13 जनवरी 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। सरदार सिंह 1838-1845। भील जनजाति के उपरोधों को दबाने के लिए 1841 में एमबीसी का गठन हुआ। सरदार सिंह के समय सरदार तो एमबीसी बनाएगा। महाराणा स्वरूप सिंह 1842 से 1861 ईस्वी। स्वरूप शाही सिक्के चलाए, जिन पर एक और चित्रकूट, उदयपुर व दूसरी तरफ दोस्ती लंघन लिखा हुआ था। 1857 की क्रांति के समय स्वरूप सिंह थे। चमाड़ी में कन्यावत, 53 में डाकन प्रथा, 15 अगस्त 1661 को सती प्रथा, 1861 को सती प्रथा। चमाड़ी में कन्यावत, 53 में डाकन प्रथा, 61 में सती प्रथा रोकने के आदेश जारी किए 15 अगस्त को। इनकी मृत्यु पर इनकी पासवान एंजाबाई सती हुई, जो मेवाड़ महाराणाओं में अंतिम सती थी। शंभू सिंह 1861 से 1874 ईस्वी। 1866 में कचहरी खास। 1869 में महकमा का सर्वोच्च न्यायालय की अदालत इस्लामी। ब्रिटिश सरकार ने इनको ग्रैंड कमांडर, मास्टर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि मना कर दिया, लेकिन उपाधि स्वीकार कर ली। पहले मना कर दिया, उपाधि स्वीकार कर ली। किसने? शंभू सिंह। सज्जन सिंह 1874 से 1884 ईस्वी। 1877 में महाराणा ने कवि श्यामल दास की सलाह पर 15 सदस्यीय सभा इजलास कास्ट का गठन किया। सज्जन सिंह ने 1880 में शासन प्रबंधन व न्याय कार्य के लिए प्रजा हित में 17 सदस्यीय महेंद्र राज सभा का गठन किया। सदैव नेत्रालय मारता सज्जन सिंह ने उदयपुर में इस छापाखाने की स्थापना। सज्जन कीर्ति सुधारक नामक साप्ताहिक समाचार पत्र 1879 में प्रकाशित कराया, जो मेवाड़ का प्रथम प्रशासनिक पत्र था। सज्जन वाणी विलास पुस्तकालय की स्थापना की 1881 ईस्वी को। गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने चित्तौड़ आकर महाराणा को ग्रांड कमांडर ऑफ स्टार ऑफ द इंडिया का खिताब दिया। इनके समय स्वामी दयानंद सरस्वती जी उदयपुर आए और 87 प्रकार की रचना की। श्यामल दास को कविराजा की उपाधि देकर वीर विनोद ग्रंथ लिखने के लिए नियुक्त किया। महाराणा फतेह सिंह 1884 से 1930 ईस्वी। ब्रिटेन के राजकुमार कैनॉट
के मेवाड़ आगमन पर दिवाली के नए बांध की नींव राजकुमार के हाथों रखवाकर इसका नाम केनोट बांध रखा। बाद में इसका नाम फतेह सागर रखा। महाराणा भोपाल सिंह 1930 से 1955 ईस्वी मेवाड़ के अंतिम महाराणा। एकीकरण के राज्य प्रमुख महाराज प्रमुख बनाए गए। गोयलों की अन्य शाखाएं। वागड़ के गोयल डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है। राजधानी मध्य प्रदेश वर्तमान बड़ौदा। वागड़ डूंगरपुर में गोयल वंश का शासक सामंत सिंह था। डूंगर सिंह ने 1358 ईस्वी के लगभग डूंगरपुर नगर बसाया व राजधानी डूंगरपुर को बनाया। डूंगरपुर नगर का नाम भीलों की पाड़ डूंगरिया भील की डाणी के नाम से प्रचलित है। महाराणा उदय सिंह के समय वागड़ का बंटवारा डूंगरपुर व बांसवाड़ा के रूप में दोनों पुत्रों में कर दिया गया। डूंगरपुर का शासक पृथ्वी सिंह और बांसवाड़ा का प्रथम शासक मेवाड़ जगमाल सिंह। डूंगरपुर का पृथ्वी सिंह, बांसवाड़ा का जगमाल सिंह। जगमाल ने बांसला भील को मारकर 1530 ईस्वी को बांसवाड़ा में गोयल वंश की नींव रखी। जगमाल ने बांसला भील को मारकर 1530 में बांसवाड़ा में गोयल वंश की नींव रखी। प्रतापगढ़ के गोयल वंश का प्रारंभ महाराणा मोकल के दूसरे पुत्र सेम सिंह से हुआ। शाहपुरा के गोयल वंश की स्थापना अमर सिंह प्रथम के पोते सुजान सिंह ने 1631 में की थी। अन्य अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। ये हमारा पूरा हो गया।